इम्पोर्टेंट चीजें जो कि डिस्कस हो जाए। और ये हमारा कब कितना वर्षा हो गया हमने जूम कॉल नहीं की? हमें महीना तो हो गया है। नहीं नहीं, अभी आपने थोड़े दिन पहले तो ही जूम कॉल की थी जिसमें सारी रिपोर्ट्स वगैरह दी थी आपने। हाँ, वो तो एक खाली रिपोर्ट बनाई थी मैंने, वैसे हमने बात नहीं की थी खास। हाँ हाँ। रूमर्स आ रही हैं कुछ के बिटकॉइन का जो ईटीएफ था वो रिजेक्ट हुआ है, अच्छा। जिसकी वजह से थोड़ा और गिरा भी मार्केट। हाँ, इस तरह की सुन रहा हूँ मैं। अभी भी गिर रहा है बिटकॉइन। हाँ, फिर किधर है वो? आवाज इसलिए नहीं आ रही कि अभी कुछ बोल नहीं रहे थे जाहिद भाई, थोड़ा प्रिपेयर हो रहे चीजों के लिए, तो आप लोगों को अपडेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी जाहिद भाई, एसएससी का आया है कुछ ईटीएफ का ऑफिशियल। रिजेक्ट किया ना उसने? वो तो अच्छी खासी बड़ी, कोई इतने सारे पेजेस की रिपोर्ट है थोड़ा। हाँ, ETP proposal that this commission has previously addressed is rejected, and more importantly, BZX has not responded to the commission's results for rejecting those. मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है, सब बिल्कुल आ नजर आ रहा रहा है, है? आ रहा है। ठीक है, साइड करें इसको जरा। कैसे घुमाते हैं इसको? किसको? ये एक्सटेंशन है, ये तो नजर नहीं आता वैसे स्क्रीन पे मेरे ख्याल से। एक्सटेंशन जो है मेरे नहीं, पास। वो नहीं आता। हाँ सही है, जूम वाला। ठीक है।
अच्छा भाई, किधर है? नहीं खोला क्या मैंने? खोला हुआ है, ठीक है। एक क्विक थोड़ा सा मार्केट अपडेट देता हूँ, उसके बाद फिर आते हैं हम दूसरी बात हो। Bitcoin want to pay through USDT if possible. Yeah. Okay, मेरे पास है सारे तकरीबन। क्या था XTZ। एक दो और मैं ढूंढ रहा था, इधर में ये दिया था, अपडेट किया था, XTZ को दिया था, C4। अच्छा, एनीवेज, बिटकॉइन अभी मुझे कोई न्यूज़ देखी हमने कि भाई कोई ETF वाला जो है वो रिजेक्ट हुआ SEC से। बाकी मैंने पढ़ा नहीं उसको अभी तक, अभी मैंने सुना उसको। और ऐसे रूमर्स सुन रहा था मैं कोई आज से 4-5 दिन पहले कि ये पॉसिबल है कि हो जाए। तो उस हिसाब से मैंने इधर अपने लाइनें वाइनें लगाई हुई थी ऑलरेडी डेट वाइज, कि मे बी राउंड अबाउट दिस टाइम बिटवीन 10 to 13 नवंबर जो है मे बी हो सके। और फिलहाल तो हो गया शायद, थोड़ी उसी की वजह से हुआ है। तो ये रेफरी एक खाली एक गेस मारा था कि बेस्ड ऑन द फैक्ट कि अगर ऐसा कोई रूमर आता है तो फिर उसके क्या प्राइस पे रिफ्लेक्शन होती है या नहीं होती। तो जाहिर है कि वो हो रहा है। मगर एनीवेज, जो भी नीचे गिर रहा है इससे ऐसे घबराने वाली बात नहीं। तो स्पेशली जब हम 60,000 या लेट्स से 58,000 अगर हम उसको लूज करते हैं तो पोटेंशियली हमारे दरवाजे खुल जाते हैं नीचे ऑल द वे डाउन टू 53, 54, 55 एरिया जो है। तो फिलहाल तो सब ठीक है। हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखें, ऑन द हायर टाइम फ्रेम स्पेशली जब आप ट्रेंड को देखते हो हिसाब से, ये मेरे रिबन मैंने यहाँ पे लगाया, जिनको नहीं पता तो ये आप लोग भी लगा सकते हो। इंडिकेटर होता है जिसके थ्रू फिर अंदाजा लगाते हो कि ओवरऑल जो है क्या चल रहा है किसी भी कॉइन, बिटकॉइन या जो भी है। तो फिलहाल हम इसके ऊपर इनकेस अगर हम इसके नीचे अगर क्लोज होते हैं ऑल द वे डाउन हियर 57 समथिंग के, तो फिर उसके बाद आप रिस्क कर सकते हो कि मार्केट जो है बिटकॉइन में और ज्यादा नीचे गिरने वाला है। लेकिन ओवरऑल आप देखो तो ऑल्ट कॉइन्स इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, काफी सारे हैं जो कि अच्छा खासा होल्ड कर रहे हैं अगेंस्ट बिटकॉइन। तो फिलहाल तो अच्छा चल रहा है। मगर इन केस अगर कोई डिपशिप अगर होता भी है टू लोअर लेवल जैसे 53 to 55, तो उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। उधर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उधर लैंड कर सकते हो, यानी आप DCA टाइप कर सकते हो उसको, कोई भी कॉइन जो आपके पास पड़े हुए स्पॉट पे, या तो बस सिंपली होल्ड करें एंड दैट्स इट। बाकी जो रूमर्स है फर्ड सारा जो है इसको टोटली इग्नोर करें। ठीक है जी। तो ये बिटकॉइन है। बाकी XTZ का मैंने जो चार्ट बनाया था वो मैंने वहां से हटा दिया है, तो हम इथेरियम पे चलते हैं थोड़ा बहुत। इथेरियम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। अगर तो इन केस बिटकॉइन गिरता है नीचे 53, 54, 55 एरियाज पे, तो फिर आप रिस्क कर सकते हो कि इथेरियम
जी, $500-600 नीचे गिर सकता है, 3800 इस तरह के लेवल्स पे आ सकता है। ओवरऑल जो है वैसे भी काफ़ी टाइम से हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। लास्ट टाइम जब शुरू हुआ है 3000 से, तब से ठीक-ठाक जो है हमारा अप ट्रेंड शुरू है। तो यानी कंटिन्यूअसली आपने हायर हाइज़, हायर लोज़ इस तरह बनाते गए हैं ऑल द वे। ये 4 आवर वाला चार्ट है, इसी तरह डेली पे हम चेक करें तो सेम सिनेरियोज़। तो अगर कोई बीच में हल्का करेक्शन होती है, इस तरह डिप आता है, वो स्पेशली फट की वजह से, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ओवरऑल जो है हमने इथेरियम का मैं थोड़ा-सा बताता हूँ कि हमने प्राइस प्रेडिक्शन जो की है, तो एक तो ये है कि पुरानी जो हमने इसके बारे में प्रेडिक्शंस दी थी, आज से 8-9 महीने पहले, बल्कि उससे भी पहले, कोई नवंबर-दिसंबर की बात, कि इथेरियम जो है, उस ज़माने में तो खैर बहुत उसकी बहुत कम थी। तो हमने उसकी प्राइस प्रोजेक्शंस की थी, वो बिटवीन $7 to $12 जा सकता है इनटू ईयर एंड, यानी ये साल के आखिर में लगभग। तो हम पहुँचे हैं अभी लगभग 5000 के आसपास, ऑलमोस्ट 4800 समथिंग, और यहाँ के बाद हम रिजेक्ट हुए। तो हम स्टिल मैं बायस है मेरा अभी तक वही कि हम लोग जो है जाएँगे बिटवीन 7 to 12,000 बिफोर हमारा जो मार्केट साइकिल है उसका टॉप हो, ठीक है? उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कंज़र्वेटिव गेस बिटवीन 7 to $12,000, तो वो अभी तक हुई है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो 1-2 महीने के लिए या 10-12 दिन के लिए ट्रेड टाइप करते हैं, खरीद लेते हैं, उसके बाद कहते हैं अच्छा 10 दिन में बेच देंगे ये वो, तो उन लोगों के लिए थोड़ा घबराने वाली बात है, क्योंकि बीच में जब थोड़े अगर फ़र्ज़ करो कोई क्रैश हो या कोई इवन अगर करेक्शन हो, तो फिर वो लोग बड़ी बुरी तरह फँस जाते हैं। बाकी जो लोग स्पॉट पे लेके थोड़ा-सा उसको मिड टर्म, लॉन्ग टर्म टाइप उसको ट्रेड करते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई घबराने वाली बात नहीं। आप लोगों में से बहुत सारे भी बैठे हुए हैं, 800 साढ़े 800 लोग हैं। तो अगर आप ऐसे उनमें से हो जो थोड़ा-सा मिड टर्म, लॉन्ग टर्म टाइप सोचते हो, तो आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 400-500 नीचे गिरता है। वो उल्टा आपके लिए एक और अपॉर्च्युनिटी बनती है कि आप उसको लोअर प्राइसेज़ आप उसको एक्यूमुलेट करो एंड देन छोड़ दो उसको, ठीक? अमूमन मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, बहुत कम होता है कि मैं बोलता हूँ, जब मैं पूरा मेक श्योर करता हूँ कि यार हमारा ट्रेंड जो है, वो ठीक है। वैसे भी मोमेंटम शिफ्ट है ओवरऑल, और सब हमारे हिसाब से चल रहा है, तो फिर इन दैट केस मैं कहता हूँ ठीक है, आप उसका एक्यूमुलेशन कर सकते हो। मगर जब कभी आप ऐसे देखो कि जैसे अभी पिछले काफ़ी महीनों से हो रहा था कि मार्केट जो है बड़ी चॉपी थी। थोड़ा ऊपर उसके बाद दोबारा से नीचे, फिर 1 कदम ऊपर, 2 कदम नीचे। उ उन हालात में मैंने लोगों से इतना कोई ना ऐसे कोई ज़्यादा सिग्नल्स वगैरह दिए हैं, ना ही उनको ऐसे ज़्यादा हमने कहा है कि आप डीसीए वगैरह करो, ये सारा कुछ। बिल्कुल, मेक्स नो सेंस, क्योंकि कभी-कभी जब आप हालात देखते हो मार्केट के, उस हिसाब से बेहतर ये होता है, हालाँकि ये बड़ा मशहूर है, हर तरफ पे लोग देखते रहते हैं, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इधर-उधर, कि भई बस उठा लो, जाएगा बिटकॉइन अभी टू द मून, और ये और वो हिसाब-किताब। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ भी हैं यूट्यूब पे, फिर ट्विटर पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब उनको तो कोई फ़िक्र नहीं है कि आप लॉस करो, जो भी करो, कल को मिसाल के तौर पे अगर बेयर मार्केट शुरू हो जाता है, तो आप जिन लोगों को फ़ॉलो करते हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेंगे कि चलो ये गलती होती है, ये तो नॉर्मल क्रिप्टो है भई, ये चलता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा माज़रत करके उसके बाद वो चले जाएँगे। अब आप बुरी तरह फँस जाओगे। तो बेहतर ये होता है कि आप उस टाइम ज़्यादा फ़ोकस अपना रखो जब आप एक्युमुलेशन करते हो, कि आपको थोड़ी कन्फर्मेशन हो कि भई ओवरऑल जो मार्केट ट्रेंड भी ठीक है, मोमेंटम भी शिफ्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई फ़र्ज़ करो बेयरिश रिटेस्ट हो रहा है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद ना पता हो कि बेयरिश रिटेस्ट क्या होता है। तो मिसाल देने के लिए यहाँ पे मैं एक छोटा-सा मिसाल देता हूँ, ये हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। इसके बाद से हम नीचे गिरे बहुत बुरी तरह, ऑल द वे डाउन टू तकरीबन 1800-1700। उसके बाद हम ऊपर आए, प्रीवियस ऑल टाइम हाई हमारा। कभी-कभी इस तरह होता है कि बेयर मार्केट्स में अगर शुरू होना हो, तो आप ऊपर आते हो ऑल द वे, अपना प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है, यानी ये वाला लेवल, इसको आप टच करने के बाद वहाँ से बुरी तरह रिजेक्ट होते हो, एंड देन आपका बेयर मार्केट जो है वो ट्रिगर हो जाता है उस पॉइंट से, और फिर शुरू हो जाता है, ठीक है? अमूमन ये निशानी होती है इसकी, उसके लिए अलग से आपको फिर पता होना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर, और उसके अलावा जो है पूरे एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर एंड देन टाइम साइकिल्स, ये सारा कुछ कैसे फंक्शन करता है, उसको आपने कैसे समझना है, कैसे एनालाइज़ करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हो सकता था। मगर जो पोटेंशियल परसेंटेज वाइज़ आप अगर मिस करते हो बीच में, कि आप फोमो करके, बहुत सारे लोग जो हैं वो बस उठा लो भई, नीचे गिर रहा है, डॉलर कॉस्ट एवरेज उठा लो, उठा लो, उठा लो, उठा लो, उठा लो। तो कुछ लोग कभी-कभी किस्मत वाले होते हैं जहाँ वो चल जाता है। मगर कभी-कभी हालात इस तरह होते हैं कि आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी देखनी होती हैं, जैसे क्रिप्टो से बाहर। मैं अमूमन लोगों को बोलता हूँ कि क्रिप्टो से बाहर आप देखो, अगर आपने क्रिप्टो समझना है, तो क्रिप्टो से पहले एक बार बाहर निकलें कि दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि ओवरऑल जो है ये फाइनेंशियल मार्केट से साथ, अब कल-परसों था वो एवरग्रांडे वाला जो है उधर बात आई है, एकदम से धड़म सीधा बिटकॉइन नीचे गिरा। इसी तरह
कभी अगर अभी जो है एक न्यूज़ आई है, अभी तक मेरे ख़्याल से ये रूमर ज़्यादा फैला नहीं है कि वो एसईसी ने रिजेक्ट कर दिया ईटीएफ। लेकिन हो सकता है अभी कुछ घंटों में इसके असरात ज़्यादा आ रहे हों चार्ट पे। जब आप उसको देखोगे तो एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल लाल निकलते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है। तो पैनिक सेलिंग जो है उसकी वज़ह से शुरू हो जाते हैं बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो क्रिप्टो में है, वो है ही रिटेल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल जो पैसा है, वो अभी तक इतना ख़ास नहीं है। हैं कुछ इंस्टीट्यूशन जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और ऐसे बड़े काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इंस्टीट्यूशन वाले हैं, जैसे अभी एप्पल और ये फेसबुक और दूसरी जो रूमर्स अभी बाहर आ रहे हैं, बल्कि तो कंफर्म हो गया। ये चीज़ें मैं लोगों को जनवरी में, दिसंबर में, नवंबर में बताता हूँ कि ये सारे बैठे हुए हैं। ये सब के सब बैठे हुए हैं, लेकिन प्राइवेट हैसियत में, ठीक? प्राइवेट हैसियत में। ऑफ़िशियली ये लोग कोई एप्पल की कंपनी ने इन्वेस्ट नहीं किया है, ऑफ़िशियली फेसबुक की कंपनी ने इन्वेस्ट नहीं किया है, इसी तरह दूसरों ने नहीं किया। मगर प्राइवेट हैसियत में सारे के सारे बैठे हुए हैं, क्योंकि जितना पैसा आया था क्रिप्टो में, 2.5 ट्रिलियन जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम आया था उस ज़माने में, तो 2.5 ट्रिलियन जो है ये खाली रिटेल इन्वेस्टर से थोड़ी आया, ठीक? अब वो सारा का सारा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर 2.5 ट्रिलियन है तो एग्ज़ैक्टली 2.5 ट्रिलियन पैसे हैं उसके। वो अलग से उसके एक फिर जाओ उसके मैथ्स में कि ये परसेंटेज वाइज़ इतना बनता है, फिर उसको ऐसे-ऐसे करो तो फिर ये रिज़ल्ट निकलता है, फिर टोटल जो है इस तरह का, इस तरह कर के फिर आप 2.5 ट्रिलियन पे आते हो। उसका मतलब ये नहीं होता कि 2.5 ट्रिलियन का 2.5 ट्रिलियन जो है वो पैसे हैं, कैश, फिएट मनी जो कि मार्केट में इंजेक्ट किया गया। इसका मतलब ये नहीं होता, मगर फिर भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टिल ये सारा पैसा जो है वो रिटेल इन्वेस्टर से तो नहीं आया। तो बहुत सारे बैठे हुए हैं जो प्राइवेट हैसियत में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी तक उन्होंने ऑफ़िशियली अपनी कंपनी से नहीं किया हुआ था। तो लोगों को मैंने बताया था जब कि भई ये एल साल्वाडोर टाइप ये जो है ये आने वाला है, वो दूसरे आने वाले हैं। उन काफ़ी सारे पोस्ट वगैरह पड़े हुए हैं। फिर वैसे जो ज़ूम कॉल्स रिकॉर्डेड सेशंस हैं हमारे कुछ पे हम सुन जहाँ पे मैंने ये चीज़ें पहले से प्रेडिक्ट की हुई थी कि ये सारे आ रहे हैं। उसके पीछे वजूहत है कि क्यों आ रहे हैं, ठीक है? वो हमारे फ़ोन करके बताएँ कि भई हम ऐसा करने वाले हैं, तो आप जाके ग्रुप वालों को बता दो। मगर कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी सिंपल, क्या आप क्रिप्टो में अगर आप थोड़ा अरसा या क्रिप्टो तो ख़ैर नहीं, उससे इंसान ये सब नहीं सीखता। मगर वैसे ओवरऑल अगर आप ग्लोबल इकोनॉमिकल कंडीशंस जो और मॉनेटरी सिस्टम को आप सारा समझते हो को और फिर इसी तरह दुनिया में क्या अगर ये चीज़ें आप समझते हो तो आपके लिए बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं, काफ़ी सारी कि मेरा तो इसमें 13 साल का इंक्लूज़ जो कि क्रिप्टो में। तो हमारे जैसे लोगों को भी बड़ा आसान हो जाता है कि आप इन चीज़ों को समझ लो, 2+2 करके आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि मोस्ट लाइकली क्या होने वाला है इन द लॉन्ग टर्म। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई 2-4 दिन के लिए इंट्राडे ट्रेड टाइप है जिस तरह आप 2 दिन में दिखें, लेकिन ओवरऑल इन द लॉन्ग रन फिर आपको वो असर दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? जो है अगर इन केस कोई डिप जब ज़्यादा हो जाता है जो कि एक्सपेक्टेड है, मिसाल के तौर पे कुछ अगर फ़र्ज़ करो बिटकॉइन गिरता है 6000 8000 इस तरह, नो नीड टू वरी, बिल्कुल आँखें बंद करके मसला ही नहीं है, रहने दो, करने दो जो कर रहा है। बाकी आप कुछ रियली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं जो कि मोस्ट लाइकली आपके पास शायद पड़े भी होंगे। लोग हमारे डिस्कॉर्ड से हैं, कि यहाँ पे लोग अभी डिस्कॉर्ड से भी हैं और फेसबुक से भी आए हैं। तो जो लोग डिस्कॉर्ड से हैं, जो हमने दिए हुए, उनमें से बहुत सारे प्रॉफिट में अभी तक, कुछ ऐसे होंगे जो शायद थोड़ा बहुत होंगे, जो कि शायद यानी रिसेंटली दिया होगा। कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं। कभी भी अपने पाँव के पास ना जो है वो आपको, यानी आप आज कोई ट्रेड लेते हो, ये नहीं सोचोगे 2-4 दिन में जो है आपको मिल जाएगा, ठीक? और उसका फ़ायदा सही है। करने के लिए मैंने बहुत सारे कॉइन जिधर रिसेंटली दिया था, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको, शायद महीना डेढ़ महीना हुआ, ठीक? और बिल्कुल जो मैंने इधर सारा अपना जो मैंने प्रोजेक्शंस थी, जो पूरा एनालिसिस किया हुआ था, उसी हिसाब से चला। बल्कि मेरे हिसाब से भी थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक? टारगेट इधर था $5 उसके बाद करेक्शन, लेकिन ये ऊपर चला गया लगभग 5 तो 50 सेंट ऊपर ही चला गया। तो ये मस्ती बहुत पहले की। ये हमारी एंट्री ज़ोन है जो सीआरवी, हाँ, सीआरवी एक सीआरवी, तो सीआरवी जो है उसकी एंट्री हमने की थी इधर 2.4 और उसके बाद मैंने पहला टीपी रखा था $5 पे, ठीक? तो पहला टीपी, तो होता क्या है अमूमन कि काफ़ी सारे लोग जो हमारे ग्रुप में आते हैं या किसी भी ग्रुप में जाते हैं, उनकी आदत ये होती है कि ग्रुप वाले लोग उनको बोलते हैं फ़र्ज़ करो आप एक्सआरपी खरीदो कोई, ठीक है? इसको आप खरीदो $1 पे, ठीक? और उसके बाद आपके टीपी है 1.2। तो बहुत सारे लोग जो आते हैं ग्रुप में वो ये समझते हैं कि भई यार ये जो है अच्छा ट्रेड है, कि बस सही $1 पे उठाते हो एकदम से 1.2 पे गया तो आप अच्छा खासा प्रॉफ़िट करते हो और फिर आप निकल जाते हो।
ये काम हर कोई कर सकता है, जिसको क्रिप्टो में कोई 10 दिन हुआ है, वो भी आसानी से ये काम कर सकता है, कि कोई कॉइन आपको दे दे और उसको बोले अच्छा 10-12 सेंट 20 सेंट ऊपर चला गया, ये आपकी टिप है, खत्म करो भागो, ठीक है? यहाँ पे हम लोग इस तरह नहीं करते हैं। मेरे जो कॉइन्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डिस्कॉर्ड पे जो नए आए हैं, वो समझते नहीं है कि हमारा जो अप्रोच है मार्केट को लेके वो किस किस्म का है। तो हम जब कोई कॉइन देते हैं कि आप उसको उठा लो भई $1 पे या $2 पे, जैसे सीआरवी था, मैंने कहा ठीक है उठा लो भई, हमारी एंट्री है 2.4। अब पहली जो टीपी है वो $5। अब ज़ाहिर है कि $5 पे जाने के लिए थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा। ऐसे तो नहीं है कि आप आज उसको उठा लेते हो और कल जो उसको कोई ऊँट की सवारी है, वो ईद का दिन है, तो आप बैठ के बोलते हो चाचा भगाओ और फिर वो भाग के सीधा $5 पे अगले 10 मिनट में पहुँच जाए, ठीक है? ऐसा तो नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है कि वो 2.4 से फ़र्ज़ करो तो इधर हो गया आपका 60 सेंट्स का प्रॉफ़िट, पर कॉइन 60 प्रॉफ़िट, जो कि बहुत है। आप उधर भी निकल सकते हो अगर आप बड़े इम्पेशेंट हो। इसी तरह आप 3.2, 3.5, 4 जो भी है आप उस पे अपना प्रॉफ़िट निकाल सकते हो। अगर तो आपने उस हिसाब से चलना है जिस तरह का अप्रोच हमने लिया हुआ है मार्केट में, तो फिर आप इंतज़ार करो, बेशक उसमें 10 दिन लगें, 20 दिन लगें। कभी-कभी ऐसे भी होता है कि टीपी तो बहुत ऊपर है, लेकिन वो ऑलरेडी 10-12 दिन में वो चले जाता है ऊपर, ठीक है? अब ये सीआरवी थे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हमारा 2.4 जो हमारी एंट्री थी वो राउंड अबाउट कोई तकरीबन इस जगह पे तकरीबन, तो ये 1 अक्टूबर है। मैं पहले थोड़ा दिया था, लगभग सितंबर में कभी दिया था शायद। 10-11 सितंबर को लगभग 10-11 सितंबर को कॉइन दिया है और उसके बाद वो पहुंच गया 5.5 पे। तो कितना टाइम लगा उसको, ठीक है? 1 डेढ़ महीना लगा। अब 1 डेढ़ महीने में ऑलरेडी आप परसेंटेज वाइज़ देख लो कि आपने कितना प्रॉफ़िट किया, ठीक? ठीक-ठाक आपका पैसा डबल हो गया। जिसके पास $10,000 थे, अब वो 20,000 हो गया। इसी तरह जिसके पास 500 थे, तो वो डबल हो गया और बल्कि डबल भी ज़्यादा हो गया उससे। आपका 500 जो है वो 1,500 में बदल गया। तो ये होता है कि आप जब इस तरह के ट्रेड्स करते हो, स्पेशली जब क्रिप्टो में आते हो, तो मेन चीज़ ये है कि कभी भी अपने पाँव के पास नहीं सोचना कि भई यार मैं आज ट्रेड करूँ, किसी तरह मैं $10-20 बना लूँ। $10-20 बनाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप थोड़ा 1-2 दिन ऐश करोगे। पाकिस्तानी पैसों में शायद वो थोड़े ज़्यादा बनते हैं और उसके बाद क्या होगा, फिर आप उसको खर्च करके बस वापस परेशान। बेहतर ये है कि आप अपॉर्च्युनिटी जो है उसको सही से अवेल करो। एक ही झटके में एक ही कॉइन से आप ठीक-ठाक पैसे बनाओ। इसी तरह अगर आप 10 कॉइन से बनाते हो, फ़र्ज़ करो 1 कॉइन से आप 1000 बना लेते हो, मिसाल के तौर पे। अब कोई बंदा हो सकता है कि वो 100 बनाए, डिपेंड करता है किसका कितना पोर्टफ़ोलियो है जो भी। तो एक कॉइन में आप 1000 डालते हो मिसाल के तौर पे और फिर आप वो देखते हो कि यार वो भई 3x ऊपर चला गया, ठीक है? ये आपका पैसा हो गया अभी 3 बराबर। इसी तरह अगर आप 5 ट्रेड करते हो, सही है? और हमारे जितने भी कॉइन्स हैं, सारे मोस्ट ऑफ देम तो ऑलरेडी 5x 10x कोई 12x इस तरह हो चुके हैं। और अगर आप ऑल द वे जनवरी से ले लो, तो फिर तो बहुत सारे, किसी में हमने 50x किया है, किसी में 150x किया है। बहुत सारे हमने इस तरह के कॉइन्स जो है, जैसे कार्डेनो था, जब मैंने पहली बार कार्डेनो दिया था, तो वो था 13 सेंट पे, ठीक है? वो 13 सेंट पे था और उसकी टीपी जो है ऑल हमेशा पहले दिन से, यानी वो दिसंबर वगैरह का कोई ज़माना चल रहा था, तो पहले दिन से उसकी जो टीपी थी वो $2 और फिर $3 थी। अब उसको टाइम तो लगा $3 पे पहुँचने के लिए। बेशक $2 चलो ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफ़िट है, अगर आप 13 सेंट से उठाते हो, $2 पे बेचते हो, काफ़ी प्रॉफ़िट है। लेकिन क्योंकि हमें पता था कि वो जाएगा $3 पे, तो हमने दी उसकी टीपी $3 और फिर वो गया भी है 3 पे। ठीक है? अगर उसका चार्ट क्विकली देख लें यहाँ पे, तो बहुत पहले का ज़माना था, यानी हमने दिसंबर वगैरह का कोई ज़माना था, नवंबर का ज़माना था शायद, तब हमने इसको हाँ, कोई राउंड अबाउट इन एरियाज़ में था। इधर कहीं पे हमने दिया था इसको, ठीक? जिसकी वजह से फिर ये बहुत सख्त मशहूर भी हुआ था। क्योंकि जब हमने यहाँ पे इसको दिया था, उस ज़माने में टाइम ये था कि पूरा ट्विटर और यूट्यूब जो है, वो शोर मचा रहा था कि कार्डेनो स्कैम है और कार्डेनो कहीं नहीं जाने वाला है और चार्ल्स हॉस्किंसन जो है, वो भी स्कैमर है और ये है, वो है। क्योंकि कार्डेनो हिल रही नहीं था। अगर इसको आप देखो ज़रा डेली टाइम फ्रेम पे, इसको ज़ूम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई प्राइस फ्लक्चुएशन है ही नहीं। 8 सेंट, 9 सेंट, नीचे आ रहा है 5 सेंट, 4 सेंट, 3 सेंट, 2 सेंट, 4 सेंट, 3 सेंट, ये वाला रेंज चल रहा था। इस रेंज में मैंने देखे ये बोला कि ये $2 फिर पोटेंशियली 3 एंड देन ईयर एंड का टारगेट जो है हमारा साल के आखिर में वो $6, ठीक? तो इस टाइम पे हमारा बड़ा लोगों ने मज़ाक उड़ाया उस ज़माने में कि भई यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया कुछ कह रही है, आप कुछ कह रहे हो। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया। हर एक ग्रुप में हमारा प्राइस प्रोजेक्शन जो था, हमने पोस्ट किया हुआ था, वो घूम रहा था। वो बड़े-बड़े ग्रुप में स्पेशली, वकार के ग्रुप में, इसी तरह कुछ दूसरे ग्रुपों में।
जो पहले से ग्रुप बने हुए थे, उनमें ये पोस्ट हमारा हर तरफ घूम रहा था, क्योंकि किसी ने नहीं दिया था। फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने जो है यहाँ पे देना शुरू किया, इधर देना शुरू किया और बहुत सारे लोगों ने फिर यहाँ पे टॉप पे देना शुरू किया। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है, ये नहीं है कि हमने कितने बड़े तीर मारे हैं, वो तुमने बहुत मारे हैं, वो तो गिना-गिना के थक जाएँगे हम, किताब लेके उसमें। मगर मकसद ये है कि क्रिप्टो से अगर आपने पैसे बनाने हैं, तो मेक श्योर कि आप इस तरह अप्रोच रखो अपनी, कि आप दबा के पैसे बनाओ उसे। ऐसे नहीं कि आपने बस थोड़ा बहुत खाली एक 1-2x हो गया मुश्किल से, वो भी तुक्का मार के या फिर फ्यूचर ट्रेड में फोमो करके जो भी आपने कमाया, 100, 200, 400 जो भी आपने कमाया, फ्यूचर ट्रेड में फोमो किया आपने और उसके बाद उधर जो है 10 मिनट में वो सारा गया। ये बहुत गलत है। पहले अपनी स्ट्रैटेजी ठीक रखनी है आपने, क्योंकि ये इस तरह का जो चांस मिलता है ना कि मार्केट सारी ऊपर जा रही है दबा के और हर दूसरे दिन प्रॉफिट हो रहा है और अप ट्रेंड चल रहा है या बुल साइकिल चल रहा है, ये रोज़-रोज़ नहीं होता। इसका एक टाइम होता है, लेट्स से 1 साल होता है या 1.5 साल और उसके बाद आपका बेयर मार्केट शुरू हो जाता है। जब आपका बेयर मार्केट शुरू हो जाता है, पैसे तो आप तब भी बना सकते हो, मगर ये है कि स्पॉट पे उस टाइम पे आप पैसे इस तरह नहीं बना सकते। हाँ, वो अलग बात है कि आप कोई फ़र्ज़ करो जैसे फ्यूचर स्कैल्पिंग होता है, फ्यूचर ट्रेड्स में आप स्कैल्पिंग करते हो, उधर अभी आप कर सकते हो स्पॉट पे, जो स्पॉट सिर्फ़ करते हैं। बहरहाल फ्यूचर्स वालों के लिए वो तो कभी भी पैसे बना सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग करे, शॉर्ट करे, जो भी करे, वो तो पैसे बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। 3% 5% आप डेली बना सकते हो। इतने सारे कॉइन 10-20 हज़ार कॉइन्स हैं, आप उसमें से खाली 10-20 जो है वो सेलेक्ट करके साइड पे करो, उसी के ऊपर आप ट्रेड करो, डेली 3 टू 5% आप पर कॉइन वैसे बना सकते हो, अगर आपको आता है ये सब, ठीक है? तो बाकी जो स्पॉट वाले लोग हैं, तो उधर आप करते मेन चीज़ क्या है कि आपको बेयर मार्केट में अपॉर्च्युनिटी इस तरह मिलती है कि बहुत सारे कॉइन्स जो है वो 80%, 70%, 95% नीचे आ जाते हैं। यानी फ़र्ज़ करो अगर कार्डानो जाता है किसी दिन $6 पे, मैंने इसका TP2 यहाँ रखा है, नहीं रखा? नहीं रखा। तो कार्डानो अगर फ़र्ज़ करो जाता है $6 पे, फिर अगर वो 80% नीचे गिरता है, तो इसका मतलब ये हुआ तकरीबन कि वो इन्हीं प्राइसेज़ पे आ गया जिस प्राइसेज़ पे अभी घूम रहा है, ठीक है? तो आप करते ये हो कि ऑल द वे जैसे-जैसे वो नीचे गिरते जा रहा है, तो लेवल टू लेवल आप उसको एक्युमुलेट करते हो जिसको हम डॉलर कॉस्ट एवरेज बोलते हैं, ठीक है? आप उसका एक्युमुलेशन करते हो, मगर इतनी जल्दी नहीं करते हो कि ऑलरेडी $6 यहाँ पे $6 है, तो आप जैसे वो 5 पे आए तो आपने खरीदना शुरू कर दिया और ज़्यादा हाँ, नहीं, थोड़ा-थोड़ा करते हो। यानी आप कोई 3% इधर ले लिया 3.5 इधर ले लिया, 4% इधर ले लिया, इस तरह करते-करते आप फिर 10 फिर 20 फिर 30 थोड़ा-थोड़ा जैसे-जैसे ज़्यादा गिरते जा रहा है, तो आप उसको ज़्यादा परसेंटेज वाइज़ एक्युमुलेट करते हो और उसके बाद फिर आप उसको छोड़ देते हो एंड देन खलास, बैठो आप इंतज़ार करो उसके बाद जब एक बार बुल साइकिल दोबारा शुरू होता है, तो वो जो आपने थोड़ी बहुत मेहनत की है और जो थोड़ा पेश आपने दिखाया है, वो फिर आपका 1 साल की जो मेहनत है, या जो पेशेंस है, वो फिर आपका 10 साल भी बना सकता है। ये क्रिप्टो है बेसिकली, ठीक है? अगर आप फोमो करते हो जैसे बहुत लोग हैं सारा टाइम रोते रहते हैं कि फ्यूचर सिग्नल ये चीज़, वो चीज़, फलाँ चीज़, तो मुझे बड़ी हँसी भी आती है, अफ़सोस भी होता है कि इतना रोना-धोना जो है ना, इससे आप लोग भी पैसे नहीं बना सकते हो या पैसे तो बना लो शायद 100 बना लो, 20 बना लो, 40 बना लो और अक्सर हैं भी इस किस्म के लोग जो जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तो उधर ज़्यादा मुझे अफ़सोस होता है कि भई पहले आपके पास इतने कोई ख़ास पैसे नहीं है और फोमो आप जो है दूसरों से 10 गुना ज़्यादा करते हो। इस चक्कर में होता क्या है कि 85% जो लोग हैं ना क्रिप्टो में जो आते हैं, ठीक है? वो हमेशा लॉस करते हैं। चाहे वो क्रिप्टो में 1 साल गुज़ारे, वो क्रिप्टो में 5 साल गुज़ारे, जो भी करे। जब आप इतने फोमो करते हो ना, इतना फोमो टाइप आदमी हो, जो 24 घंटे खाली कुछ भी 1-2% ऊपर गया तो आप एकदम से बस जंप मारो उसके ऊपर, खरीदो, खरीदो, खरीदो। इस किस्म के लोग हमेशा 85% ओवरऑल जो है वो लॉस में होते हैं, क्योंकि कभी कुछ सीखते हैं नहीं। जो बंदा ज़्यादा फोमो करता है वो कभी इंटरेस्ट नहीं होता उसको सीखने-वीखने के लिए। फिर उसका हमेशा मसला ये होता है भई मेरा घर में खर्चा है, फलाना है, बिल देना है, ये देना है, वो देना है, मोटरसाइकिल बेच ये कर दिया। इस तरह की स्टोरीज़ हम बहुत सुनते हैं। वो बंदे जो है वो हमेशा लॉस, 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 बीच में थोड़ा बहुत अगर कमाते भी हैं, उसको एक ही झटके में दोबारा से गँवा देते हैं। और शायद बैठे होंगे बहुत सारे लोग कॉल पे जो भी थोड़ा एग्री करते हैं, उनके साथ में भी ये सिचुएशन रेज़ोनेट करता है। थोड़ा उनके उनको रेलेवेंट है उनके लिए मेबी, ठीक है? तो आप लोग समझ लो, बगैर नाम लिए समझ लो कि भई आप लोग जो है इस तरह क्रिप्टो में पैसे नहीं बना सकते। अब मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ हल्का-फुल्का, कि मैंने जब शुरू किया था, हमारे ज़माने में आप लोगों का ज़माना तो फिर सारा टाइम ट्विटर पे, यूट्यूब पे हज़ारों लोग मिल जाएँगे जो वीडियोज़ डाल रहे हैं, समझा रहे हैं सब कुछ। हमारे ज़माने में तो गिने-चुने शायद आप उँगलियों पे उसको गिन सकते थे और उनमें से अक्सरियत वो लोग थे जिन्होंने नया-नया शुरू किया हुआ, ठीक? तो यूट्यूब चैनल्स बनने शुरू हुए थोड़े बहुत, वो भी कुछ लोग ऐसे सिर्फ़
बनाते थे ताकि वो पैसे वैसे कमा ले किसी तरह। बस सब्सक्राइबर ज़्यादा करो, अपने झूठ-मूठ में शुरू हो जाओ, फलाँ कॉइन वैसा है, जो कि आज भी चलता है। मगर फिर भी कहने का मकसद ये है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, वो आज बहुत ज़्यादा है बनिस्बत 6 साल पहले। 6 साल पहले जो है, बहुत कम लोग थे और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था और सही से समझ नहीं थी लोगों को। सिवाय कुछ लोगों के जो कि पूरा उनका स्टॉक मार्केट में और दूसरी जगहों पे उनका बैकग्राउंड वहाँ से था या उनको एक्सपीरियंस था वहाँ पे, गोल्ड मार्केट, सिल्वर, बॉन्ड मार्केट ये वो। उन लोगों के लिए निस्बतन थोड़ा आसान था चीज़ों को समझना, क्योंकि ओवरऑल जो है चार्ट्स का गेम होता है, तो आप चार्ट्स पे जाके चीज़ों को देखते हो तो वो तो सिमिलर है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो ये हो। जो चार्ट एनालिसिस वगैरह या टेक्निकल एनालिसिस वगैरह ये चीज़ें उनको आती थी। मगर उस तरह के लोग थे, तो हम जैसे लोगों ने भी गलतियाँ की, बहुत ठीक-ठाक किस्म की गलतियाँ की हमने। हमारे पास कोई ग्रुप नहीं था, कोई ट्विटर पे इस तरह की चीज़ें नहीं थी ज़्यादा, कुछ पता भी नहीं था ख़ास कि कहाँ देखें, किसको फ़ॉलो करे बंदा, कहाँ से सीखे, क्या करे। थोड़ा वो जो कोई हल्का-फुल्का मिलता था, कोई टट्टू आदमी यूट्यूब पे जो बातें-बातें बोल रहा हो, थोड़ा बहुत उसको फ़ॉलो करो, गलतियाँ करो, मिस्टेक किए हैं, फिर स्टडी करो। 8-8, 10-10 घंटे बैठ के स्टडी करो और स्टॉक मार्केट क्योंकि थोड़ा बहुत खैर तजुर्बा वहाँ से था, तो हल्का-फुल्का मदद हुई उससे। इतना कुछ ज़्यादा हुआ शुरुआत में क्योंकि टोटली एक नया मार्केट है, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है कि आज कुछ $2 का है, तो आप देखो 4 दिन में वो $2 से $5 पे पहुँच गया। इस तरह जो है स्टॉक मार्केट में कभी नहीं होता, ठीक? सिवाय इसके कि वो छोटे-छोटे कुछ होते हैं जिसको मिनी स्टॉक्स बोलते हैं। वो ऐसे ही कभी-कभी बाय चांस बड़ा पंप हो जाता है, मगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट बड़ा स्लो चलता है। तो कहने का मकसद ये है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास था, वो बहुत कम था, वो बहुत लिमिटेड था। और उससे हम उसकी वजह से हमने बहुत सारी गलतियाँ की। अ, आप लोगों के पास तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है, वो बहुत ज़्यादा है। एक तो ये भी मुसीबत है कि चीज़ जब बहुत कम हो, वो भी मुसीबत है और जब बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो भी मुसीबत है। हमेशा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इंसान कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाता है कि भई मैं फ़ॉलो किसको करूँ? एक बंदा ट्विटर पे एक बात कर रहा है, एक बंदा यूट्यूब पे कुछ और बोल रहा है। एक कॉइन के बारे में कोई कुछ बोलता है, उसी कॉइन के बारे में दूसरा बंदा कुछ और बोल रहा है। तो अब बंदा किसको फ़ॉलो करे? जब ज़्यादा हो जाता है तब भी इंसान थोड़ा-सा बड़ा क कन्फ्यूज़ रहता है कि मैं क्या करूँ? और खुद से जब वो कोशिश करता है थोड़े तजुर्बा करने की, तो फिर वो जब थोड़ा हीरो बनता है, तो फिर वो लॉस करता है। हालाँकि लॉस करना क्रिप्टो में शुरुआत में, इसको आप एक ब्लेसिंग समझो। क्योंकि जब तक आप लॉस-वॉस नहीं करोगे, जैसे इंसान गलतियाँ नहीं करता, तो फिर वो सीखेगा कहाँ से? इसी तरह यहाँ पे भी जब आप गलती-वलती करते हो, खुद से 4 लाइनें लगा लो, कभी-कभी तजुर्बे करते हो, बड़े कम पैसों से, कि इन केस अगर लॉस होता भी है, तो $2, $10, $20, $50 तो ईज़िली आप उसको अफ़ोर्ड भी कर सको, कोई बड़ी बात नहीं। मगर इन द एंड आपको एक रिज़ल्ट तो उसका मिलेगा क्या? चलो कुछ सीख तो लिया। इसी तरह आप थोड़ा-सा जब तजुर्बे करते हो हल्का-फुल्का, फिर आप सीख जाते हो खुद ही और मेन चीज़ यही है कि इंसान खुद को, अपने इमोशंस जो है, उसको कंट्रोल करें। काफ़ी सारे लोग हैं, बल्कि मेजॉरिटी अप टू 95% जिनका इमोशन जो है उस पे का कोई कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस पे। अपने जो भी फैसले-वैसले लेते हैं वो सारे जो है बेस्ड ऑन इमोशंस होते हैं। कोई कॉइन है 5% पंप हुए, एक कैंडल निकाला 15 मिनट वाला, ग्रीन कैंडल निकाला, एकदम फोमो करके उसके ऊपर जंप मारो। पता चलता है वो आधे घंटे बाद सीधा नीचे, ठीक? तो सबसे पहले तो ये करना है आप लोगों ने। दूसरा, पेशेंस लेके आएँ अपने अंदर। क्योंकि आप किसी ग्रुप में भी जाते हो, देखो हमारा ग्रुप जो है वो जिन लोगों को नहीं पता क्योंकि काफ़ी सारे लोग नए हैं। फिर वो जो पुराने लोग हैं वो आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं ये चीज़ कि वो भी शुरुआत में जब आए थे तो वो भी आप लोगों की तरह थे। जो बहुत सारे मैं देखता रहता हूँ इधर चैट पे, सारा दिन इधर चैट पे जब हम जाते हैं डिस्कॉर्ड में, इधर लोग शुरू होते हैं फोमो, फोमो, फोमो सारा टाइम, ठीक? तो जो पुराने लोग थे वो भी जब आए थे ग्रुप में वो भी इसी तरह थे। मगर थोड़ा टाइम गुज़ारने के बाद आज वो लोग इतने ठंडे हैं कि हमने कोई पिछले 20 दिन से मेरे ख़्याल से कोई फ्यूचर सिग्नल दिया ही नहीं। लेकिन कोई शोर नहीं मचाता है, सिवाय वो कुछ नए लोग जो आते हैं जिनको नहीं पता कि हमारा ग्रुप यहाँ पे चलता किस तरह है, हमारी अप्रोच किस टाइप की है, वो थोड़ा बहुत शोर मचाते हैं। बाकी जो पुराने लोग हैं, वो सारे खामोश बैठे हैं। उल्टा दूसरों को बोलते हैं कि भई आप लोग आराम से बैठो, आप लोगों को टाइम पे मिल जाएगा। क्योंकि उन लोगों को अंदाज़ा है कि हम लोग चलते किस तरह हैं। आप लोगों को ना थोड़ा-सा स्टैटिस्टिक दिखाऊँ मैं अगर या फिर एक छोटी मिसाल है। जुलाई से ये ग्रुप, इससे पहले तो मैं $3000 वाला ग्रुप चलाता था, ठीक? लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, गरीब लोग हैं, दूसरे हैं तो अफ़ोर्ड तो कर नहीं सकते। अब जब अफ़ोर्ड नहीं कर सकते स्पेशली फिर फ़ेसबुक पे, ये हमारा जो फ़ेसबुक ग्रुप बना हुआ है, ये तो नया बनाया हुआ है। जो पुराना वाला लोग थे, उसके बाद वो बंद हो गया। फिर अभी हमने दोबारा ये खोला है उसके 1-2 महीने बाद। वहाँ पे लोग अक्सर जो है गिला-शिकवा करते थे कि भई हम लोग तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते।
आप $3000 वाला ग्रुप चलाते हो, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को, हम कहाँ से लेके आएँ पैसे? तो काफ़ी टाइम तक इस तरह चलता गया, चलता गया, चलता गया। आखिर फिर हमने पोलिंग करवाई, उसके बाद फिर हमने देखा ठीक है भाई, फिर फैसला होता है उस हिसाब से हम करते हैं। ऑल द वे नीचे आ गया, एक ग्रुप बनाया जो सारे अफोर्ड कर सके। हर एक बंदा, यानी कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है $6, जो कि मज़ाक है, हम मुफ्त में चला रहे हैं, उससे कोई पैसे-वैसे कमाते नहीं। अच्छा, ये जो लोग हैं, जो हमारे बिल्कुल भी इसी तरह थे कि भई यार सारा टाइम सिग्नल दो, सारा टाइम ये करो, वो करो। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चलते-चलते वक़्त के जब इन्होंने समझ आई इनको कि भई हमारी अप्रोच किस तरह है, आज उनमें से अक्सरियत ठीक-ठाक प्रॉफ़िट में, मगर वो जो प्रॉफ़िट है वो बाद में आया, पहले वो जो उनका लॉस था, ठीक है? ये बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो लोग आए ना 85-90% वो आते साथ यही बोलते हैं कि मेरा फलाना साइकैब ग्रुप में लॉस हो गया, मेरा फलाना वकार के ग्रुप में लॉस हो गया, मेरा पता नहीं किसके ग्रुप में लॉस हो गया। ये जो कुछ 2-3 ग्रुप्स हैं जिनका लोग नाम जानते हैं। बहुत सारे लोग उधर से आए हैं कि भई हमारा उसने लॉस करवा दिया, किसी ने क्या करवा दिया, किसी ने धोखा दे दिया, कोई भाग गया, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया। इधर आके लोगों ने अपना 85-90% लॉस भी कन्वर्ट किया, दोबारा से प्रॉफिट में आए, यानी ब्रेक इवन में। उसके बाद फिर अभी ये लोग 85-90% ठीक-ठाक प्रॉफिट में बैठे। तो अप्रोच यहाँ पे बड़ी मुख्तलिफ है। हमने जुलाई से अभी तक 460-465 सिग्नल दिए हैं, फ्यूचर ट्रेड्स 465, 3 स्टॉप लॉस लगे हैं अभी तक, ठीक? तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और सारा कुछ मतलब ट्रांसपेरेंट है, यानी वो ग्रुप में पड़ा हुआ है। कोई भी जाके सिग्नल्स में जाके उसको गिन सकता है और देख सकता है उसको। और स्टॉप लॉस जब लगता है हम उसको अपडेट करते हैं कि भाई लग गया, ट्रेड इनवैलिड खत्म, बस इसके अंदर कोई ना घुसे। इसी तरह जब टीपीस लगते हैं वो भी रिकॉर्ड पे सारा कुछ पड़ा हुआ है उधर कि भाई ये टीपी 1 लग गया, 2, 3, 4 जितने भी हैं, जो भी है, तो सारे टीपीस वगैरह। 460-65 सिग्नल्स में से 3 स्टॉप लॉस लगे। लेकिन हमारा तरीका बड़ा मुख्तलिफ है कि हम पेशेंस के साथ जब हम देखते हैं कि भाई चीज़ें ठीक हैं और हमारे लोग इससे फ़ायदा करेंगे, तब हम उनको दबा के सिग्नल्स देते हैं। जब ऐसा लगे कि भई यार फ़िलहाल टाइम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे दबा के सिग्नल्स देना शुरू करें, हम नहीं देते। बेशक सारे लोग ग्रुप छोड़ के चले जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? वो बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारा अप्रोच है वो ये बेहतर है, मैं ये समझता हूँ कि वो बेहतर है कि लोग जो हैं वो प्रॉफ़िट में ग्रुप छोड़ें, बजाए इसके कि उनके प्रेशर की वज़ह से हम सिग्नल दें और फिर वो लॉस करें और फिर वो ग्रुप छोड़ के चले। तो अभी पिछले 20 दिन से कोई सिग्नल नहीं दिया फ्यूचर ट्रेड, ठीक? मगर फिर भी लोग बैठे हैं, इंतज़ार में हैं, खुश भी हैं, सेट है, सब चल रहा है, साथ-साथ सीख रहे हैं। तो फ्री ट्रेनिंग सेशंस वगैरह भी हम साथ-साथ करवाते हैं। बहरहाल ये चीज़ें थोड़ी बताना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप में नए आए और मेरा ज़ूम कॉल जो है वो काफ़ी टाइम बाद हो रहा है। कोई महीने से ज़्यादा हो गया मैंने ज़ूम कॉल नहीं किया। सिवाय एक कि वो जहाँ पे मैंने कोई रिपोर्ट्स वगैरह बनाई थी, उसके अलावा मैंने ज़ूम कॉल पे कोई इस तरह की बातें-वातें नहीं की हैं। तो उस दौरान काफ़ी सारे लोग जो हैं 400-500 लोग नए आए, जिनकी वज़ह से मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा आप लोग जान लो कि आप किस किस्म के ग्रुप में बैठे हो, ठीक है? हम यहाँ पे फोमो वाला सिस्टम बिल्कुल ना बर्दाश्त करते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने ब्लॉक कर दिया। जिस दिन से ग्रुप बना है आज तक कोई 600-700 लोगों को तो हमने ब्लॉक किया होगा। इसी बिना पे कोई फोमो कर रहा है, क्या कि कोई तजुर्बा करके 20x, 30x, 40x वगैरह-वगैरह लगा के वो घुस जाते हैं ग्रुप में, फिर कहते हैं यार हमें बताओ कि हम क्या करें? तो हम ब्लॉक कर देते हैं सीधे लोगों को। उनकी अपने अपनी खातिर, उनकी भलाई के लिए। हालाँकि मेरा तो इसमें नुकसान है ना एक किस्म का, मगर हम फिर भी ब्लॉक करते हैं लोगों को कि भई भागो यहाँ से। क्योंकि जब तक आप डंडा नहीं करोगे तो लोग समझेंगे नहीं और इसमें वो है ही है जिसका फ़ायदा हमें भी जाता है। क्योंकि जब लोग सीख जाते हैं, फिर वो लोग कल को दुआ देंगे कि अच्छा है भई कोई बंदा था यार जिसने हमारे साथ सख्ती की है लेकिन हमारी वज़ह से सख्ती, हमारी भलाई के लिए की है, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। ये तो हमारा कुछ नहीं है, मेरा या मॉडरेटर्स का कुछ नहीं है। हम तो कह सकते हैं भई आप मर्ज़ी है आप जो करो। हमने थोड़ी बोला था कि आप ये ट्रेड आपने अपनी तरफ से कोई तजुर्बा किया है, लॉस भी किया है तो आपकी ज़िम्मेदारी है। मगर हम ब्लॉक करते हैं लोगों को, तो 600-700 लोगों को हमने तकरीबन ब्लॉक किया पिछले 3-4 महीने। ठीक। तो थोड़ा-सा ये करेक्शन हो गया, जो नए लोग आए, अब आप समझ जाते हो कि हम जिस तरह अप्रोच करते हैं ग्रुप में, कोई सिग्नल अगर देते हैं, उसकी टीपी अगर ऊपर है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इंतज़ार करो पूरा ताकि वो ठीक है? थोड़ा-सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर आपको कोई कॉइन दिया है $2 पे और कहा है कि टीपी इसकी है $5, तो ज़रूरत नहीं है कि आप $2 से $5 तक इंतज़ार करो, ठीक है? क्योंकि वो तो डबल से भी ज़्यादा हो गया ना। $2 से अगर वो जाता है 2.6 पे, 60 सेंट्स पर कॉइन आपका प्रॉफिट है। निकाल लो इधर 40, 25, 35% अगर आपको फोमो कर या पेशेंस नहीं है या फोमो करते हो ज़्यादा। अदरवाइज़ आप वेट करो, $3 पे थोड़ी प्रॉफिट निकाल लो थोड़ा बहुत। इसी तरह आप 4 पे निकाल सकते हो।
जो भी है। तो बाय द वे आप थोड़ा बहुत जैसे इंसान डॉलर कॉस्ट एवरेज करता है ना, उसी हिसाब से फिर अपना प्रॉफिट भी ले सकते हो आप। तो ज़रूरत नहीं है कि आप इंतज़ार करो, एक तो ये। दूसरा, ये हमारा तरीका है कि हम एक कॉइन अगर आपको देते हैं स्पॉट पे और कहते हैं कि भैया यार $2 पे लो, $6 पे बेचो या 5 पे बेचो। उसकी वजूहत भी हैं, स्पेशली इस टाइम पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि हमारा अल्ट सीज़न जो है वो आने वाला है। अब आप में से जो है 95% वो उनको तो पता ही नहीं है ना कि बुल साइकिल का फंक्शन क्या होता है। वो तो खाली ये सोचते हैं कि बस ऊपर जाए। अब वो तो कोई भी समझ सकता है ना कि ऊपर जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, कब जाएगा, क्यों जाएगा, नीचे कब आएगा, करेक्शंस क्या है, फलाना क्या है, ये वो, इस तरह की चीज़ें डिटेल में नहीं पता। वो खाली बस कोई ट्वीट देख लिया किधर किसी का या कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, तो 2-4 चीज़ें समझ गया। मगर ओवरऑल डिटेल में ना हमको कोई समझाता है और ना ही कि इतना किसी के पास टाइम है ना पेशेंस, ठीक? मगर जब मैं आपको इस तरह की कॉइन्स इस टाइम पे दे रहा हूँ कि भई आप इसको लो और होल्ड करो, बस पेशेंटली होल्ड करो। ठीक, जैसे बहुत सारे थे, सीआरबी के ऊपर जो है शोर मचाना शुरू, नू कॉइन था उसके ऊपर, हालाँकि 300-400% बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो कि इंडिविजुअली हर कॉइन 300-400% ऊपर गया है, पिछले डेढ़ 2 महीने, ठीक है? बहुत सारे कॉइन्स। मगर जाने से पहले वो थोड़ा-सा साइडवेज़, थोड़ा-सा नीचे, इस तरह एक रेंज बाउंड थे ना बेसिकली, ये एक रेंज। तो बस इस रेंज का रेंज लो ये है और रेंज हाई ये है। तो इस तरह टच वापस नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो इस रेंज में घूम रहे। इस दौरान होता क्या है कि लोगों का जो है वो पेशेंस, वो सब्र जो है वो लबरेज हो जाता है। लोग बोलते हैं यार ये क्या है? ये हमने कॉइन लिया है इसको फलाँ तारीख पे, 20 दिन गुज़र गए हैं यार, ये तो खाली साइडवेज़ जा रहा है। लेकिन जब वो लोग उनका सब्र लबरेज हो जाता है ना और फिर आखिरी तंग आ जाते हैं, उस टाइम पे होता क्या है कि वो चैनल से निकल के उसके बाद सीधा वही, सीधा रॉकेट, ठीक? इधर। अब वही लोग जो इधर बेच देते हैं ना, वो लोग इधर खरीदते हैं फिर फोमो में, और होता क्या है कि वो फिर नीचे, ठीक? तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग जो है, स्पेशली इस टाइम पे, कि अगले 2, 3, 4 महीने जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तो फ़ायदा उठा लिया आपने, तो वाह-वाह! नहीं उठाया आपने, फिर आप इंतज़ार करो, बैठे रहो। इंतज़ार करो कुछ साल ताकि वो दोबारा से इस तरह की कोई अपॉर्च्युनिटी आपको मिले, ताकि फिर आप उसका फ़ायदा उठा सको, ठीक है? बाय द वे, ये हो गया भई आपका वो जो बिटकॉइन था, इथेरियम, डिप्स वगैरह, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप उसको लेदर इन करो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बार-बार हर कॉइन को डॉलर कॉस्ट एवरेज करते जाओ। यानी एक बंदा है जिसको पोर्टफोलियो, एक तो ये मसला ये है कि बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो बड़ा उल्टा-पुल्टा। किसी के पास होते हैं भई $50, मैंने देखे हैं, यकीन करें मैं बड़ा है, $50 के से लोगों ने 8-8, 9-9 कॉइन्स लिए हुए हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये क्या चक्कर है भाई? एक कॉइन देखो उसमें 10 डाला है, किसी में देखो पता नहीं क्या 8.5 बचा हुआ है, शायद वो थोड़ा बेच-वेच दिया उसको, 8.5 बचा है, पता नहीं क्या करते हैं, नहीं तो $10 से कम तो खरीद भी नहीं सकते। किसी में देखो तो $15 पड़ा हुआ है, किसी में क्या है, किसी में कुछ बचा हुआ है। तो बड़ा इंसान गंग हो जाता है कि यार भाई ये क्या है? ये क्या सोच के किया है? इससे कोई प्रॉफ़िट थोड़ी होगा, ठीक है? आप कुछ साल भी अगर आप बैठ के इंतज़ार करो तो इससे कोई प्रॉफ़िट-शॉफ़िट नहीं होगा। बड़े ऐसे लोग हैं, ठीक है, बेशक कोई स्टूडेंट बंदा है उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और ज़ाहिर है हम डॉलर में बात कर रहे हैं, तो कोई पाकिस्तानी रुपए में तो बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डॉलर में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा थोड़ा महँगा पड़ता है। मगर फिर भी एक इंडिविजुअली ना थोड़ा बैठ के इंसान को एक प्लान बनाना चाहिए अपना, कि भई मेरा जेब जो है, मेरे जेब में $50 है या 100 है या 150 या 200, 400, मुझे क्या करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? अप्रोच कैसी होनी चाहिए? फ्यूचर ट्रेड कर लूँ उससे, मैं उसको डबल या मल्टीप्लाई, या कौन-सा कॉइन ऐसा है जिसको मैं खरीद के बस छोड़ दूँ? तो इस तरह गाइडेंस जो है, या तो आप खुद जाके स्टडी करो, या तो फिर जो सर्विसेज़ आप चाहे वो इस ग्रुप में हो या किसी और, ठीक है, रिलायबल है, बंदा भी ठीक है, सेट है, तो आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हो, जाके उससे पूछो, फीस लेता है, दे दो। क्योंकि एक चीज़ अगर आप सीख रहे हो, किसी भी बंदे से, कोई भी हो, अगर आप सीख रहे हो, वो चीज़ आपको तो सालों तक जो है उसने आपकी मदद करनी है। तो एक किस्म का स्किल होता है, आप उसको डेवलप कर लेते हो। अब उसके लिए आप अगर $10-20 किसी, यार मुझे ऐसा कुछ समझा दो कि मैं इसको 10 साल और जो है मुझे इससे अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, या तो फिर गूगल जाओ, आसान तरीका। मसला ये है कि पाकिस्तानी लोगों को शौक नहीं है कि वो स्टडी करें, ठीक है? बिल्कुल शौक नहीं। ऊपर से बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश उल्टा समझते हैं। मेरे यहाँ मार्केट अपडेट्स देता हूँ कभी-कभी, उसको उल्टा समझते हैं। मैं कहता हूँ कि भई इन केस ऑफ ड्रॉप्स या इस तरह उस तरह, यूँ कर लो, तो वो समझते हैं कि इन केस ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन, बिल्कुल उसको 360 करके उल्टा एक तो ये मसला भी है बहुत सारे लोगों को।
गूगल पे जाओ, सर्च करो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, कैसे करते हैं, और थोड़ा आइडिया तो हो जाता है। हाँ, ये उससे नहीं पता चलता है कि आपको कौन सा कॉइन लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, इतना समझ आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्रिप्टो जैसी चीज में जो इतना वॉलेटाइल है, जिसका कुछ नहीं पता कि आज अगर वो कोई बिटकॉइन अगर जाता है 20-30 हजार ऊपर, तो हो सकता है कि वो एक हफ्ते बाद जो है वो 40,000 नीचे भी आ जाए। बिल्कुल हो सकता है। तो इंसान का पोर्टफोलियो अगर ठीक से मैनेज हुआ है ना, जिसमें 3 कैटेगरीज़ होते हैं जो मैं लोगों को बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। अपना पोर्टफोलियो ये सब के लिए, जिनके पोर्टफोलियो $100 भी है ना, तो या ये आप लोगों के लिए भी है। ये सिर्फ़ उनके लिए नहीं है जिनके 10-10 हज़ार डॉलर के पोर्टफोलियोज़। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपना पोर्टफोलियो 3 किस्म में डिवाइड करो। हाँ, वो अलग बात है कि आपके पास काफ़ी कम पैसे हैं, तो आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या फिर शॉर्ट टर्म समझ लो और बस उसी टाइम तक उसको रखो। सही है? अब पोर्टफोलियोज़ के मतलब मुख्तलिफ हैं। उसमें आपका फ्यूचर वॉलेट भी बीच में आ जाता है, जिसको ट्रेड वॉलेट बोलते हैं। आप उसके अंदर भी थोड़े पैसे डाल सकते हो, उससे आप थोड़ा बहुत ट्रेड-वेड करते हो और कुछ दिनों में आप उसको अगर डबल डबल कर सको, डिपेंड करता है कितना है, ठीक है? उसको अगर डबल कर सको, फिर उसमें से थोड़ा एक फ्रैक्शन निकाल के उसको स्पॉट में डाल देते हो। फिर जो बचा हुआ है ट्रेड वॉलेट में, यानी फ्यूचर वॉलेट में, उसको आप फिर जो भी बचा हुआ है उसको डबल करने की कोशिश करो। अगर करते हो, तो फिर आप अपना थोड़ा-सा निकाल के दोबारा स्पॉट में डाल दो। इस तरह आप उसको जमा करते जाते हो। इसी तरह ओवर द टाइम वो अ, आपका मल्टीप्लाई होते जाएगा। ये तरीका है बेसिकली। तो मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनके पास कम पैसे हैं। $50 है, 100 है, 150 है, 200, 400, 500, ये उन लोगों से मुखातिब है यहाँ पे। बाकी तो समझ गए होंगे जिनके ज़्यादा पोर्टफोलियोज़ उनको पता भी होता है अक्सर। आप लोग इस तरह करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सारे दबा के फ़ायदा करो इससे। जो अपॉर्च्युनिटी आपको मिली है यहाँ पे क्रिप्टो की शक्ल में, इससे आप ठीक-ठाक पैसे बनाओ। सही है? मैंने एक ज़माने में 3,000 से शुरू किया था, आज अगर मैं किसी को बताऊँ कि मैं कितने पे बैठा हूँ, लोग हैरान हो जाएँगे। वो यकीन भी नहीं करते, इसीलिए बताता भी नहीं हूँ, ज़रूरत भी नहीं, ठीक? मगर खाली बातों से ही अंदाज़ा कर लो कि अगर मैं कुछ बता रहा हूँ, तो फिर क्या हो सकता है, ये कितने तजुर्बे के अंदाज़ा कर लो आप। तो ये हो सकता है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दे क्रिप्टो से। ठीक है? हालाँकि हमारी ज़िंदगी तो वैसे भी ठीक-ठाक थी, मगर अंदाज़न ऐसा हो गया आज कि आप बैठे कुछ भी कोई आँखें बंद करो, बोले फलाँ चीज़ चाहिए, बस खलास वो आपकी, ठीक है? तो आप लोग भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। कभी-कभी सिर्फ़ एक अच्छा ट्रेड चाहिए आपको। फ्यूचर तो स्पेशली नहीं, फ्यूचर ज़्यादा ठीक। ये शिबू-टिबू टाइप जो शिट कॉइन है जिनका मैं नाम लेना भी अच्छा पसंद नहीं करता हूँ वैसे। लेकिन ट्रेड करना उसको कभी पैसे कमाने के लिए उसमें कोई कोई मतलब कोई मसला नहीं है। यानी 6-8 महीने पहले अगर कोई ये शिबू डालता, आज पता नहीं कितने हज़ार डॉलर पे बैठा हो तो, ठीक है? लिहाज़ा आप लोग जो है इस तरह करो कि सोचो थोड़ा-सा सबसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो है अगर ये चीज़ें ना समझ आए आपको और आपके पास अगर 10-20 हज़ार डॉलर भी हो ना शुरू करते वक़्त, तो मैं गारंटी करता हूँ कि 1 महीने बाद वो 10-20 हज़ार डॉलर भी जो है ना 50% लॉस में जा रहा होगा। तो क्या फ़ायदा है इसके कि आप जाओ उधर, पता नहीं किस किस्म के लोग काम करते हैं मुश्किल-मुश्किल। वो सारा करो सुबह-शाम जो है 8-8 10-10 घंटे काम करो, उसके बाद पैसे कमाओ, आके इसमें डाल दो, इस उम्मीद में कि पता नहीं अभी 20 हज़ार डॉलर से आपके 1 लाख बनेंगे। पता चले भई वो खामखा टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो। बहुत सारे लोग तो मुझे मैसेज करके बोलते हैं मैं खुदकुशी करने वाला हूँ, ठीक? तो पूछता हूँ क्यों हुए? भई ये मसला हुआ, इतना लॉस किया, फलाने का लॉस किया, इतने उसके पैसे थे, इतने फलाने के थे, इतना ये किया तो वो किया। अच्छा, तो भैया आपको क्यों ज़रूरत है कि आप कर्ज़े-वर्ज़े लेते हो और फिर आप सब तो आके फिर आप इधर डाल देते हो और वो भी उसको 20x लॉन्ग कर, ये तो इंसानियत नहीं है ना, ये तो मतलब जंगल का कानून, ठीक है? इंसान को कुछ भी जंगली कानून के हिसाब से का पूरा निज़ाम उसका तबाह हो जाएगा। वैसे बहुत सारे लोगों का, देखते हो ना फेसबुक ग्रुपों में, मुख्तलिफ ग्रुपों में, पास बहुत सारे होते हैं, वैसे ग्रुपों में भी शायद होते हैं। ये लंबा-चौड़ा पेस्ट किया है लोगों ने, कॉपी पेस्ट करते हैं कैसे या पता नहीं, कि भाई ऐसा मसला किया हमारे साथ या फलाना बन लिया या ये आपके पास थे कि पता नहीं किसके थे, वो हमने डाल दिया और उसको यस रॉन्ग किया, अभी हम जो है $10,000 लॉस जा रहे हैं, हम क्या करें? ये करें, वो करें। इस होंगे आप लोग। अगर 1-2 गलत भी हैं तो काफ़ी सारे जो कि सच भी हैं।
तो कुछ लोग तो शायद कॉपी पेस्ट करते होंगे, मगर कुछ तो ऐसे होंगे बिल्कुल, सच बोल रहे होंगे, क्या होगा जिन्होंने खुद ही। लिहाज़ा इन चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। थोड़ा-सा आप काम करो अपने आप पे, जो फ़ील्ड में घुसे हो, पता चले कि भई ये फ़ील्ड वैसे है क्या, समझ उसको सही से एनालाइज़ करो, उस हिसाब से फिर आप काम आगे ले, ठीक? तो ज़्यादा करता हूँ, हालाँकि चीज़ें बड़ी काम की उन लोग इसलिए जो अच्छा, जो लोग इसको टाइम पास समझते हैं बस कि चलो $20 बना ले दिन का और जाके जो है थोड़ा सीबीयू में घूमे कराची में या फिर कहीं और पे मोटरसाइकिल पे बच्चियाँ-वच्चियाँ पटाएँ। वो लोग जो है इसको बोरिंग समझते हैं। मगर जो काम के लोग हैं, जो चाहते हैं कि हम इससे कोई ज़िंदगी बना लें, जैसे बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। मैं अभी डिस्कॉर्ड में अपने मैसेजेस दिखा दूँ आप लोगों को, हैरान हो जाओगे कितने सारे लोग कहते हैं कि भई आप लोग ये ग्रुप-श्रुप बंद नहीं करो, हमारा घर इससे चल रहा है, ठीक है? अपना और कोई काम-शाम नहीं है, हमारा घर इससे चल रहा है। कोई बोलता है बस ड्राइवर थे, कोई बोलता है रिक्शा चलाता था, कोई बोलता है फलाँ करता था। आज कह रहे हैं कि हम माशाल्लाह इस पे बैठे इतना बना लिया, इतना कर लिया, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं, मगर सीरियस लेना है आपने, इसको कोई मज़ाक नहीं समझें इसको। मैं अपना मतलब ऐसे ना समझूँ कि यार टाइम पास हो गया मेरा, मुफ्त में आधा घंटा मैंने इधर बोला या 1 घंटा जो है वो ज़ाया हो गया, कोई असर नहीं है उसका। आप लोगों के फ़ायदे के लिए, उससे बिल्कुल इंशाल्लाह फ़ायदा करोगे आप लोग। अगर बोलो छोड़ो यार फालतू है, तो क़यामत हो जाए, कसम से आप लोग 1 इंच भी इस तरफ नहीं पहुँचोगे। उल्टा नीचे खाली बिटकॉइन की तरह आप क्या कोई बेयर मार्केट की तरह डाउन ट्रेंड चलेगी, ठीक? मैं गारंटी करता हूँ इस चीज़ को। बाकी हुँ, चैट पे कोई लोग पहले अच्छा, ठीक है, बहरहाल एरिया शेयर किया था मैंने। मैं क्या अच्छा, बहरहाल इसको भी एक ज़माने में शुरुआत हमने $6 करते सारा टाइम तकरीबन ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स बहुत सारे लोगों को पता हो टोकन बर्न सारा मैकेनिज़्म जो पूरा है उसकी वजह से और वैसे भी पोटेंशियल वाइज़, फंडामेंटल वाइज़ बहुत ज़बरदस्त स्टॉप लॉस। अगर कोई आपको इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स हमने दिए हुए हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, जो भी जहाँ से भी आप लोग आए हुए हैं या डिस्कॉर्ड पे हो, ये अभी तक जो हो रहे हैं, इसके बाद जो होंगे, करेक्शन टाइप इस तरह डिप्स हो, कुछ भी हो, वैसे करेक्शन हो, जो भी हो, आप उधर थोड़ा बहुत एक्युमुलेट कर सकते हो उसको। या तो ये, दूसरा ऑप्शन ये है कि इन केस अगर फंड्स वगैरह नहीं है, तो सिंपली होल्ड एंड फॉरगेट। बस थोड़ा-सा पेशेंस ही चाहिए सिर्फ़ आपको, ठीक है? तो ठीक-ठाक किस्म का आप लोग प्रॉफ़िट करोगे, आपको पता चलेगा कि भई इसके बाद आने वाले टाइम में भी 3 टू 6 मंथ्स या 4 मंथ्स ये जो होने वाला कोई अंदाज़ा हो जाए ना इससे, आप लोग मुतमईन हो। आप जगह मैं पता है मुझे मैं आपको बताऊँ कि भई आप लोग और फिर ईज़िली आराम से काम कलेक्टेड कूल होके बस जो भी आपके पास पड़ा सिंपली होल्ड उसके बाद छोड़ करो पैसा। तकरीबन सारी की सारी मार्केट अगर मैं इसको
आसान अल्फाज बगैर इसके कि मैं जाऊँ कॉइन्स दिखाऊं, अल्फाज में तकरीबन जितने भी कॉइन्स हैं, स्पेशली वो जिनके फंडामेंटल जबरदस्त है, ठीक ठाक किस्म का, वेरी सिंपल, सही। अपसाइड पोटेंशियल जो उनके टारगेट्स वगैरह हैं कुछ के, वो हम देंगे आपको, उस पर काम कर रहे हैं। वैसे कुछ पे है, जैसे भी यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इसके एक प्रोजेक्शन वगैरह बनाई हुई, लूना की है, बिल्कुल वही जैसे सीआरवी टाइप बनाया हुआ इधर। Oops, ये जो, ठीक है। तो उस हिसाब से जहां से हमने एंट्री की है, तुम्हारी जो प्राइस प्रोजेक्शन है उस कैंडल्स नहीं था, इस उधर है ही नहीं था। तो ये हमारा प्रोजेक्शन था कि इस तरह मोस्ट लाइक देखने को मिलेगा, और तकरीबन वैसे ही हो रहा है। वो कभी कभी थोड़ा बहुत फर्क होता है। इन दिस केस तो एक अच्छी चीज थी कि मैंने टारगेट $5 रखा था, उसके बाद एक्शन दिया था, और ये बाकी इस तरह के बहुत सारे हमारे दूसरे नूम वगैरह था, और बहुत सारे दूसरे कॉइन्स थे। गैरो हमने दिया था एक जमाने में, 500% ऊपर गया। यूएफओ मैंने दिया था भी 1 महीने पहले, वो तकरीबन 650% ऊपर चला गया। ठीक, तो बहुत सारे इस तरह के कॉइन्स हैं, थोड़ा ठीक ठाक पंप करेंगे, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो है मार्केट अपडेट्स वगैरह हो गया। आज भाई है, जी जाहिद भाई। कह रहा हूँ और क्या है, और कुछ है? मार्केट अपडेट तो हो गए, अब हो गया, मार्केट कॉइन्स का अपडेट्स भी हो गया, तकरीबन हो कॉइन्स का गया भी है। बता दिया है। बाकी आपको देख लें, जो अनाउंस भी करना था उसके और बाद डॉट वगैरह सारा कुछ, which will come in the next few weeks or months, ये सारे थीटा स्पेस बारे में अगर इंसिस्ट करता हूँ ना बार बार, तो उसके पीछे कोई वजह है, ठीक है। तो मैं ऐसे खामखा शोर नहीं बचाता हूँ कभी, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है ना उस हिसाब से फिर मैं चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ तो वो डेफिनेटली रखता है, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट अवे 10x करे, लेकिन 5x भी आपको दे दे, जो कि इजीली दे सकता है। तो फिर आप ऐश करते हो ना, यानी आप 5 बराबर आपके पैसे हो, $1000 $5000 बन गए, ठीक है। बाकी ये सेम आयोटा वगैरह वही जो प्राइस टारगेट्स मैंने दिए हुए अभी तक वही है। जब कोई चेंजेस हो, अगर हो, तो वो तो हम अनाउंस कर देंगे ना कि यार फला कॉइन के बारे में जो सिग्नल था, या कोई टीपीज वगैरह में अगर चेंजेस करनी हो, या जो भी हमने अभी तक जो प्राइस टारगेट्स दिए हुए जो टीपीज हैं, वो भी तक वैलिड है सारे। एडीए के बारे में जो पूछ रहे हैं, एडीए मैंने कहा है आपको कि इट्स बाय एंड होल्ड, सिंपल। अगर आपको डिप्स वगैरह इस तरह छोटे छोटे मिलते हैं, जिधर करेक्शंस हो, डिप्स हो छोटी मोटी, बिटकॉइन की वजह से हो, चाहे वो ईटीएफ का कोई रूमर चल रहा हो, जो भी हो, आप उधर उसको खरीद सकते हो, डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, ठीक है। बल्कि अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, जरूरी भी नहीं है कि आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, मगर डिपेंड करता है कि आप अगर चाहते हो, कितनी क्वांटिटी है, क्या रखना चाहते हो स्पेशली, वो तो एक पर्सनल प्रेफरेंस है। उस हिसाब से आप उसको मैनेज करो, एंड देन बस सिंपली होल्ड, खलास। स्पॉट का तो मतलब यही होता है ना कि आप उसको होल्ड करते हो। फ्यूचर ट्रेड तो है नहीं कि वो आप उससे हर दो दिन, तो यही है। एक आम तौर पे एक होता है स्पॉट ट्रेड, कि आप देते हो यार कोई चीज खरीद लो, चलो वो 10 सेंट ऊपर के बेच दो, ये एक छोटा सा स्पॉट ट्रेड होता है, ठीक है। मैंने जो आप लोगों को कॉइन्स दिए हैं पिछले स्पेशली 1 मंथ, 1 महीने से, 1.5 महीने से, या मेरे ख्याल से 2 महीने से, वो मैंने दिया आपको प्रिपेयर करने के लिए कि आप लोग अर्न सीजन के लिए फुल टाइम प्रिपेयर रहो, ठीक है। क्योंकि जब अर्न सीजन आएगा, जैसे अभी देखें बहुत सारे कॉइन्स हैं हमारे, कुछ कॉइन्स होते हैं, या मार्केट मिसाल के तौर पे भी लाल है, ठीक। अक्सर इस तरह हुआ हमारे साथ, होते जा रहा है पिछले पूरे 2 महीने से, कि वो अगर हमारे पास 10 कॉइन्स हैं, उसमें 3-4 लाल हैं, तो बाकी ग्रीन में जा रहे हैं, जबकि सारी मार्केट नीचे जा रही है। इसी तरह फिर जब मार्केट ग्रीन हो जाती है, फिर वो जो ग्रीन थे पहले ऊपर जा रहे थे, वो थोड़ा नीचे आ रहे हैं, जबकि हमारे दूसरे कॉइन्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे कल परसों भी हुआ था, तो मैंने डिस्कॉर्ड में शायद अपडेट भी किया था कि कौन सा कॉइन था जो कि ऊपर जा रहा है, ये किधर आ गया, किधर दिया था मैंने, या फिर चैट वैट पे दिया होगा।
कि कोई कॉइन जो है वो ऊपर जा रहा था जबकि बाकी सब कुछ नीचे आ रहा था, ठीक है? तो इस तरह होता है। आप लोग अर्न सीज़न के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कम से कम मैं मेरी जो मेन अप्रोच है वो यही है कि आप लोगों को अर्न सीज़न के लिए प्रिपेयर किया, फिर आप लोग बेगम रहते हो। बस जो उठाया रखो उसको, जब टाइम आया सबको टाइम पे बेच के खत्म किस्सा। यानी एक ही दफ़ा में झटका मारो आप लोग, ठीक-ठाक। बाकी वो जो छोटे-मोटे बीच-बीच में स्पॉट ट्रेड्स वगैरह हैं, क्या आप उसको शॉर्ट या टेम्परेरी 1 दिन के लिए या 1 दिन खरीदते हो फिर उसके 2 दिन बाद बेच दो, या जैसे टीपी लगा बेच दो। वो छोटे-छोटे टीपीज़ होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि आप $1 पे खरीदो और फिर आप उसको $5 पे बेचो। इस तरह की टीपीज़-वीपीज़ कोई नहीं देता। ठीक? मेरे तो फ्यूचर ट्रेड्स में ही बहुत सारे जो है टीपीज़ वगैरह बहुत ऊपर होते हैं। तो थोड़ा-सा करीब करके, यानी उसको शॉर्ट टर्म बना के टेम्परेरी की जिस तरह हम लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं, इसी तरह फिर उसको स्पॉट पे कर सकें। उसके लिए फिर आप ये करते हो $1 पे उठा के 1.2 पे बेच दो, तो 20 सेंट का फ़ायदा पर कॉइन। तो अगर आपके पास 1000 कॉइन पड़ा हुआ है, तो आप बैठे-बैठे जो है उस मल्टीप्लाई कर लो उसको, ठीक-ठाक पैसे आप बना लेते हो, सही है? तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी पोर्टफोलियो के लिए जो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देखो ही नहीं उसकी तरफ जब तक आपका टाइम नहीं आता, ठीक है? उसके अलावा क्या था? हाँ, जो नया फ़ॉर्मेट नहीं करना था, अच्छा वही आपने भेजा मुझे। जो नया फ़ॉर्मेट अनाउंस करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अपडेट भी हो सकता है या सबके लिए जो है रेलेवेंट भी हो सकता है, कुछ के लिए शायद ना हो। मगर जो नया फ़ॉर्मेट है बेसिकली वो ये है कि हम लोग एक नया ग्रुप बनाएँगे, ठीक है? बल्कि शायद ग्रुप भी ना हो, वैसा होगा कि वो ऑनलाइन एक्सेस होगा उसका, जिधर डिटेल बहरहाल वो फाइनल नहीं किया अभी तक, मगर वो फाइनल हो जाएगा 1-2 दिन। तो उसके ऊपर फिर एक अनाउंसमेंट आ जाएगी। वहाँ पे डिटेल मार्केट अपडेट्स आपको, क्योंकि जिस तरह की हमारी प्राइस प्रेडिक्शंस वगैरह हैं, जो हमारी मार्केट अपडेट्स हैं, हर क्रैश के बारे में हमने 2-2 हफ्ते, 4-4 हफ्ते, कभी-कभी 2-2 महीने पहले बताया। जैसे 6-7 सितंबर वाला क्रैश था, वो हमने 2 महीने पहले उसके जुलाई में बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर जो है इस तरह होने वाला है, ठीक है? जुलाई में बताया सितंबर के बारे में, वो क्रैश होने वाला है और वो डिस्कॉर्ड में सब पड़ा हुआ है, मार्केट अपडेट्स में बंदा जाके उसको चेक कर सकता है कि हमने वो चीज़ें 2-2 महीने पहले से बताई थी। इसी तरह हर क्रैश के बारे में तकरीबन ये चीज़ें इसके बाद से जो है वो उधर आने वाली हैं, ठीक है? वैसे मार्केट अपडेट्स तो मिल जाएँगी छोटी-मोटी, कि जो कि रेलेवेंट होंगी उस हिसाब से, जो हमारा फॉर्मेट अभी जो करंट फॉर्मेट चल रहा है, उस हिसाब से जो मार्केट अपडेट्स बनती हैं, वो तो मिल जाएँगी, कि भई फलाँ मार्केट ये हो रहा है, फलाँ कॉइन ये कर रहा है, जो भी। उसके अलावा जो है यहाँ पे, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, वो सिलेक्टेड कॉइन्स के बारे में होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से मसला है। वो मसला इसलिए होता है, क्योंकि लोग करते क्या है कि भई हमारे पास $1000 है मिसाल के तौर पे, आप उसको डाल देते हो भई 10-20 कॉइन्स में। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, मैंने देखा है खुद, क्योंकि हमने काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज़ फ्री में मैनेज किए हैं लोगों के लिए, काफ़ी सारे। मगर ये बहुत गलत है कि आप $1000 लेके 20 कॉइन्स में डाल रहे हो उसको। किसी में $20 डाला है, किसी में 50 डाला हुआ है, किसी में 15 डाला हुआ है, किसी में 300 डाला हुआ है। अजीब-ओ-गरीब, और कॉइन्स भी ऐसे हैं जिनका कोई, उसमें से 35-40% तो ऐसे कॉइन्स हैं जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। कोई फ्लोकी बेबी और फ्लोकी इनू के पता नहीं क्या अजीब-ओ-गरीब नाम, ये नाम मैंने कभी नहीं सुने। वो उसमें डाले हुए पैसे, ठीक है? इस उम्मीद में कि भई पता नहीं मेरा $20 जो है वो कितना बन जाएगा, या मेरा 200 जो है वो कितने लाख बन जाएगा। ये इस तरह नहीं होता कि आप पूरा मिक्स्ड अप कर देते हो उसको, कोई पता ही नहीं है कि मिड टर्म वाला क्या है, लॉन्ग टर्म वाला क्या है, कुछ भी नहीं पता। इस तरह आप लोग अपना पोर्टफोलियो कभी भी मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है? तो लिहाज़ा इधर वो बड़ा सिंपल हो जाता है, चल रहा है। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो कॉइन्स होंगे, वो सिलेक्टेड कॉइन्स होंगे मखसूस, अप टू मेबी 14, 15, 16 टाइप कॉइन्स, इस तरह इंक्लूडिंग एनएफटीज़ होंगे उसमें। वो कॉइन्स जो है वो चलेंगे, और सिर्फ़ उन्हीं कॉइन्स को हम स्पॉट पे ट्रेड करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़। इस तरह होता क्या है, ये मैंने पर्सनली खुद ही पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से मैंने इसको खुद ही ट्राई किया प्रैक्टिकली, इसी वजह से पूरा 1 महीना लगभग मैं खामोश था। ज़्यादा ग्रुप-व्रुप में भी नहीं आया, उसके अलावा जो है अपना इंडिकेटर के ऊपर जो काम हो रहा है, वो चीज़ें बड़ा मुश्किल था, उसके ऊपर तो बड़े टाइम से काम कर रहा हूँ, मगर काफ़ी सारी गलतियाँ हुई हैं, फिर उसको जाके फिर बैक टेस्ट वगैरह सारा कुछ किया। तो फिर वो कन्फ्यूज़न के शिकार थे हम लोग कि भई ये क्या हो रहा है? तो खैर आखिर में कि भई उसका मसला क्या है, फिर उसके ऊपर काम किया, तकरीबन खत्म हो गया। तो ये एस्पेक्ट, क्योंकि वो जो कॉइन्स लगे 14-15 कॉइन्स, जो लोग उधर होंगे पोटेंशियल टू एट लीस्ट 5 टू 10 एक्स कर सकते हो, ठीक है? पोटेंशियली ज़्यादा, मगर मैं उधर कोई ज़्यादा बड़े वो बोलने नहीं चाह रहा हूँ कि भई वो 20x, 50x, 100x ये वो, नो। क्योंकि इस तरह बोलना जो है वो हमें सूट नहीं करता। हम बड़े रियलिस्टिक टाइप है। बेशक 10x बोला है, हो सकता है वो 100x करे, नो वन नोज़। लेकिन एट लीस्ट 5 टू 10x पोटेंशियल, और उसके इंक्लूडिंग एनएफटीज़।
बाकी उसके अंदर जो प्राइस प्रेडिक्शंस वगैरह हैं, जैसे हमने बहुत सारे रखी की हैं, वो नू के ऊपर किया, सीआरवी के ऊपर किया, गैर वगैरह किया, दूसरों के किए, जो कि करते जा रहे हैं, कार्डानो टाइप और एफटीएम टाइप। जब मैंने एफटीएम दिया लोगों को, कहा भाई इसको होल्ड करो, नहीं बेचो, खत्म करो, लोगों ने उसको 1.1.2 $1.1 पे इस तरह कुछ लिया था, वो चले गए 3 पे। काफी सारे लोगों ने मुझे बताया कि भाई हमने अफसोस से कि हमने उसको 1.67 पे बेच दिया, हालांकि मैंने कहा था पूरा इसको रिमाइंडर ऑफ द ईयर यानी आखिर तक रखो इसको, ठीक, या अगर प्रॉफिट लेना भी है तो कम से कम ऊपर जाके लो ना यार, आपने ऑलरेडी कोई 20-40 सेंट ऊपर गया और आपने ऑलरेडी निकाल लिया बेच के, तो ये गलत है। बहरहाल, तो वो चीजें उन कॉइन्स के बारे में होंगी, प्लस उसके एग्जैक्ट डेट्स वगैरह, जैसे हम लोग डेट्स देते हैं ना कि यार वो 2 हफ्ते बाद आज से ये क्रैश हो जाएगा, ठीक। वंस अगेन वही जो सितंबर में हमने बताया लोगों को कि सितंबर को क्रैश हो जाएगा मार्केट, 7 सितंबर को, जुलाई में बताया, फिर अगस्त में बताया, 14 अगस्त वाला बताया क्रैश हो जाएगा, डिप आएगी, इसी तरह ये सारी चीजें। वो जो 65,000 से पहली बार जब बिटकॉइन नीचे गिरा था, उसके बारे में 1 महीने पहले बताया था, वो सारा डिस्कॉर्ड में पड़ा हुआ, 1 महीने पहले बताया था कि आप ख्याल करो, क्रैश आने वाला है, मार्केट रीसेट हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ, उसके 20 दिन बाद तकरीबन वैसे ही हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है फिर इधर इस रिपोर्ट्स में मिलेंगी, ये जो नया फॉर्मेट है इसमें मिलेंगी, क्योंकि ये चीजें जो है ये रेलिवेंट नहीं है ज्यादा, कि जो ग्रुप अभी चल रहा है उसमें रेलिवेंट नहीं है। तो मैंने बैठ के सोचा, पूरा 1 महीने इसको किया और फाइनली जाके फिर फैसला किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई ग्रुप ऐसा हो कि बड़ा अफोर्डेबल हो, लोग हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके, कोई ऐसा ना कह सके यार बड़ा महंगा है और ये है वो है, जैसे दूसरे। हालांकि जो क्वालिटी वंस अगेन हम प्रोवाइड करते हैं, लोगों को खुद पता है कि हम लोग ये पहले $3,000 वाला ग्रुप चलाते थे, मगर फिर भी चलो इररेलेवेंट है वो जो भी था पहले, माजी की बात। मगर वो सारी चीजें हमने यहाँ पे $6 में प्रोवाइड की, मगर वो फिट नहीं बैठ रहा, बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा, उसको उसको साथ में मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो उसके लिए अलग से काम करना वो बेहतर है कि अलग से पूरा उसका फॉर्मेट हो, अलग से सिस्टम हो उसका, और हमारे हिसाब से हमारी तबीयत के हिसाब से भी वो सही चलता है। जो उसके ऊपर आप इतना एफर्ट करते हो, फिर वो थोड़ा मेक सेंस कि आप इतना एफर्ट उसमें डालो। इसी तरह फिर वीकली अपडेट्स वगैरह जो है, बस पीडीएफ रिपोर्ट्स वो मिल जाएंगी हर हफ्ते, उन्हीं कॉइन्स के बारे में मखसूस, जो कि हर चीज को आपके लिए इजी बना देती है। पता होता है आपको कौन से कॉइन्स आपके पास पड़े हुए हैं, पता होता है आपको कि भाई इसके साथ क्या होने वाला है, वीकली आपको अपडेट्स मिल रही हैं, प्राइस प्रोजेक्शन वगैरह है। तो हम जैसे हम एक ही जगह पे हम स्टिक करते हैं ना, ऑलवेज स्टिक टू द टॉपिक, वो वाला सिस्टम। ऐसा नहीं है कि आप लोग 20-50 किस्म के मुख्तलिफ स्पॉट कॉइन्स हैं, तो इंसान बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या क्या खरीदूं भाई, मेरा टोटल पोर्टफोलियो 500 वाला है या 1000 वाला है, तो कॉइन्स आ रहे हैं 10, 20, 30, अब मैं क्या क्या खरीदूं। तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाती है, तो फिर आप लोग सिर्फ उसी को ट्रेड करते हो। उसके अलावा जो है कुछ बोनस कॉइन्स अलग से, अगर कुछ ऐसा लगे हमें, कोई ऐसा कॉइन है जो कि बेशक शिट कॉइन हो, कोई शिबू टाइप कोई कॉइन हो, अगर हमें लगे कि हाँ वो पोटेंशियल रखता है, मे बी कि वो कोई 50x 60x 100x जो भी है, बहुत तरह के करते हैं, अगर हमें लगे तो हम वो साथ में अनाउंस कर देंगे, अदरवाइज नो, ठीक है। फिर वीकली जो है लाइव स्कल्पिंग सेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वीकली होगा, एक दफा 1 घंटे के लिए चलेगा, और उधर हम स्कल्पिंग कर रहे होंगे वीकली, वंस इन अ वीक, 1 घंटे के लिए। इसी तरह फिर मंथली ट्रेनिंग सेशन, तो वंस इन अ वीक जो हम लोग ट्रेनिंग सेशन करते हैं, जो 1-to-1 ट्रेनिंग सेशन है, जो $250 जिसकी फीस है, मगर उसको हमने द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए उसको हमने 150 के लिए किया हुआ था। अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, इन केस, कोई प्रेशर नहीं है, मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो फैसला हमने किया हुआ है, अब वो तो आगे पीछे तो नहीं होगा, वो तो कर दिया खलास। सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई अगर इन केस किसी ने करना है तो हम उसको अगले 3 दिन के लिए उसको 150 पे रख सकते हैं, जो 1-to-1 ट्रेनिंग सेशन है, सही है। वहां पे आपको पूरी ये टेक्निकल एनालिसिस, ये सब कुछ जो मैंने यहाँ पे किया हुआ चार्ट पे बेसिकली, तो आपको अंदाजा हो जाता है, खुद ही समझ जाते हो। काफी सारे ऐसे लोग हैं ग्रुप में माशाल्लाह, जिन्होंने 4-5 दिन हुए नहीं थे इनको सीखे हुए, और वो अपना ग्रुप बना के बैठे हुए, ठीक, काफी सारे लोग। तो बेसिकली बात कहने का मतलब ये है कि हम ये सारी चीजें जो है सिखाते हैं लोगों को, और लोग ऑलरेडी उस पर प्रॉफिट बनाना शुरू हो चुके हैं। अगर हम डिस्कॉर्ड में थोड़ा एक छोटा सा स्नीक पीक दूं मैं आपको, वो है किधर, ठीक, इधर हम अगर चले जाएं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये सना मुस्तफ़ा हमारी मॉडरेटर है, ये इनको ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ मगर बड़ा जबरदस्त काम कर रही है, लोगों को सेशन दे रही हैं। इसी तरह फिर मोहसिन है, वो दूसरे हैं, काफी सारे लोग जानते होंगे, जो बाहर के लोग जो नहीं जानते हैं, तो ये हमारे मॉडरेटर्स हैं जो कि उनको सेशंस वगैरह देते हैं। फिर उधर मैं भी हूँ, फिर अनस भाई भी हैं, वो ट्रेनिंग सेशंस में हम होते हैं सारे। तो ये जो प्रॉफिट्स इधर लोगों ने डाला हुआ है, ये सारे इन्होंने खुद ट्रेड किया है सीख के, ठीक है। इस सेक्शन में जो भी है वो सब ने खुद किया हुआ,
इधर एक मोहसिन अनवर है, इन्होंने भी यहाँ पे मेरे साथ इनका सेशन था, और देखें क्या बोल रही है कि कोई अल्फाज नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, ये वो इस तरह की चीजें। फिर मतलब काफी इन्होंने सीखा है और पैसे वैसे बना रहे हैं सारे, तो बहुत सारे हैं इधर पर। अगर इन केस कोई इंटरेस्टेड है, अगर उसने करना हो, तो आप लोग मॉडरेटर्स को बता सकते हो। उसके अलावा जो है, ये चीज हमने डालना है इधर इस नए फॉर्मेट में, जिधर आपको मंथली एक दफा 2 घंटे के लिए हम सारे बैठे होंगे, जिधर आपको लाइव ट्रेनिंग सेशन, जो चीजें हम सिखाते हैं वहाँ पे लाइव, जो 1-on-1 सेशंस होते हैं जूम कॉल पे, वो चीजें हम यहाँ पे मंथली 2 घंटे के लिए लाइव बैठे होंगे सारे, उधर आपको वो सारी चीजें सिखा रहे होंगे। और वंस अगेन, ये कोई ऐसा ट्रेनिंग सेशन नहीं है जो कि दूसरे करते होंगे, हमने चीजों को बड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है। यानी जो चीज आप 1 महीने में सीखते हो, वो इधर आप लोग कोई आधे घंटे में सीखते हो, इस तरह उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। पूरे ट्रेनिंग जो एक समझ लो कि पूरा उसका जो फॉर्मेट है या जो एक मेथोडोलॉजी है, कंप्लीटली डिफरेंट, उसको टोटली सिंप्लीफाई किया हुआ। तो उस हिसाब से आप ऑलरेडी विद इन अ वीक आप पैसे बनाना शुरू कर सकते हो। काफी सारे लोग कर रहे हैं, और मैंने भी आपको दिखाया हमारे डिस्कॉर्ड पे जो लोग जिन्होंने अपना फीडबैक दिया हुआ। उसके अलावा फिर कुछ पर्सनल ट्रेड्स वगैरह जो कि मॉडरेटर्स यानी स्पेशली अनस भाई जो है, वो अपना शेयर करेंगे। इसी तरह मेरा हुआ तो हम साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे मिक्सअप है इन चीजों का, जिससे आप बड़ा फायदा उठा सकते हो। यानी बड़ा बड़ा मजा आएगा। ये हम अपने ट्रेड्स भी शेयर कर रहे हैं, इसी तरह फिर साथ में जो कॉइन्स आपके पास पड़े हुए हमारे पास पड़े हुए, तो टोटल जो पोर्टफोलियो हम लोगों का वो है ही सेम, वो चल रहा ही सेम है। जो कॉइन्स आप ट्रेड कर रहे हो वही कॉइन्स हम ट्रेड कर, तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। यानी जो भी हम खुद कर रहे होंगे वही आप लोग साथ में ऑटोमेटिकली कर रहे होंगे। तो ये फॉर्मेट का बेसिकली मकसद ये है। इसी तरह फिर अगर कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि भाई हमें 1-on-1 गाइडेंस चाहिए, अलग से गाइडेंस से मुराद ये नहीं कि ट्रेनिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जो कि हमें मैसेज करते हैं डिस्कॉर्ड पे काफी सारे लोग हैं, या मुझे इधर भर के जो मैसेज करते हैं सारा टाइम, ये बहुत सारी चीजें। तो अगर किसी ने वो करना है, तो भाई वो आप मॉडरेटर से बात कर सकते हैं कि हम ऐसा कुछ अरेंज करें जिधर आप लोग 2-3 सेशंस हो, 4-5 सेशंस हो, या जो भी हो, डिपेंड करता है किसको क्या जरूरत है। तो उस हिसाब से हम वहाँ पे वो भी कर सकते हैं, या तो मंथली 3 सेशन फिक्स कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी जो 1-on-1 सेशन में अगर किसी को जानना है, कोई पूछना चाहता है, तो वही ये सामने है कि 1-on-1 सेशन में आपको फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड किस तरह चल रहा है, नहीं चल रहा, टाइम पॉइंट जो है मार्केट में हिस्टोरिकली, साइकिल वाइज, क्योंकि साइकिल के अपने डेट्स वगैरह, टाइम पीरियड्स वगैरह होते हैं। इसी तरह जो है प्राइस एक्शन और प्राइस प्रेडिक्शंस, जो कि हमने इधर की हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इसके बारे में भी की है। ठीक है, ये जो इथेरियम या इथेरियम क्लासिक जो है, इसके मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है पूरा पाथवे। अब ये तो ऐसे नहीं बनाया कि खाली बस लाइन खींच दिया, इसके पीछे एक मतलब है, मगर वो मैंने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि हर चीज रिवील करने का तो कोई मकसद नहीं बनता। तो हमें पता है बेसिकली कि यहाँ पे किस तरह प्राइस एक्शन इसके ऊपर जो है जाने वाला। थोड़ा सा ये है कि ये देख ले, जो मैंने इधर अपने लिए नोट लिखा हुआ है कि इसका ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल है, स्पेशली 27 नवंबर के बाद। अब ये जो 27 नवंबर का डेट है, ये किसी वजह से है, क्योंकि हिस्टोरिकली जब साइकिल स्टडी करते हो तो उधर से आपको टाइम स्टैम्प्स मिलता है। इसी तरह फिर आप उसके या जो फ्रैक्टल्स होते हैं बेसिकली, तो आप उनको स्टडी करते हो, और उसके बाद फिर आपको ओवरऑल मार्केट का अंदाजा हो जाता है कि भाई ये साल साइकिल में मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसका ये मकसद है। बाकी जो है स्कैल्पिंग वगैरह वो आप सीखते हो, जो वन ट्रेनिंग सेशंस है हमारे जो चल रहे हैं। फिर बहुत सारी चीजें हैं, मैं थक गया हूँ बोल बोल के। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फ्यूचर ट्रेडिंग सिग्नल, ये वो हिसाब किताब खुद ही बना सकते हो सब कुछ। और स्पॉट ट्रेड्स के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट, ये वो। तो बस तंग आ गया हूँ मैं, बेजार हो गया। ये सारा है। किसी को चाहिए जो भी है, तो आप मॉडरेटर से बात कर सकते हो, या हमारे वेबसाइट पे जाएं, उधर आप nascapital.net, उधर आप मॉडरेटर से चैट पे बात कर सकते हो। ठीक है, आनिस भाई आप टेक ओवर करो भाई, मैं तो बेजार हो गया। ओके। जैसा आपने देखा, जाहिद भाई ने सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया है। आप लोगों को कुछ भी इसके बारे में फर्दर पूछना है तो आप किसी भी मॉडरेटर को, मुझे, मोहसिन को, रहीम को, शाहजेब को, इनको डीएम कर सकते हो इस चीज़ के बारे में पूछने के लिए कि एक तो न्यू फॉर्मेट क्या है, दूसरा 1-on-1 सेशंस वगैरह, ये सब कुछ। तो ये सारी ओवरऑल कहानी है।
बाकी मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, मैं बस सेशन के बाद अभी रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों को काफ़ी आ रहे हैं, डीएम्स भी आ रहे हैं और चैट पे भी पूछ रहे हैं। आप लोग वेब चैट पे जा सकते हो, nascapital.net। वहाँ पे जाके मॉडरेटर से बात कर सकते हो। वेब चैट है, हर वक्त ऑन रहता है, कभी कभार होता है थोड़ा सा। यहाँ पे 1-on-1 सेशन वाले नहीं है? है वन ऑन होंगे। वन सेशन वाले नहीं है जो अपना कोई फीडबैक इधर, तो उनसे बोले ना इधर के अपना फीडबैक दें जरा। मैं सबके हम भी हैंड सुने जरा क्या क्या किया इन्होंने, क्या तीनों ने। मैं सबके लोअर ऑल हैंड्स कर रहा हूँ। सिर्फ वन ऑन वन जो वन सेशन ऑन वन जिसने सेशन दिया है। वाले हैं ना उनसे तो पूछो ना एक बार। जी, ये आरिफ जाफरी भाई। अस्सलामुअलैकुम जाहिद भाई और अनस भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? बेहतरीन। आवाज आ रही है मेरी वालेकुम होपफुली आप सलाम। लोगों को? जी जी बिल्कुल आ रही बेहतरीन 1-to-1 जी सेशन जी। रहे हैं मोहसिन के साथ, अनस के साथ, जाहिद भाई आपके साथ भी एक रहा। और पहले जो है मैं ये नहीं कहता मैं किसी और ग्रुप की वजह से माइनस पे था। मैं मेरे ख्याल में 117% माइनस पे था जब मैंने ये ग्रुप ज्वाइन उससे पहले। और मैं की जो ओहो। अपडेट है वो सारा स्केजल वगैरह में लगा चुका हूँ आपके अगेन सेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो जिसका प्रॉफिट है मेरे ख्याल में बहुत है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बहुत, मतलब सिर्फ सीख के सिर्फ आप लोगों से सीख के इतना प्रॉफिट है अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े मजे से हूँ मैं। बहुत ही एंजॉय कर बहुत एंजॉय कर मतलब 117 अच्छा से अच्छा अच्छा। कई गुना ज्यादा में माशाल्लाह प्रॉफिट। अब ऑब्वियसली सिग्नल्स की वजह से चलो भी, लेकिन जो 1-to-1 सेशन है ना वो तो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब मैं वो आदमी जिसको बिल्कुल टाइम नहीं था और क्रिप्टो में बिल्कुल जो है वो समझ नहीं पा रहा था शुरू में। अब तो ये फेयर रिप्लेसमेंट आपके जितने भी स्टॉक एनालिस्ट आरएसआई वगैरह सारा सब सब एमएकडी वगैरह कोई बात ही नहीं है। तब तो खुद ढूंढ रहा हूँ तो कि कौन सा जो है वो कॉइन उठाना। अभी सेलर उठाया मैंने थोड़े दिनों पहले, मेरे ख्याल में 2-4 वीक पहले। मैं एक दिन बल्कि अनस भाई को बता रहा था कि सोल के साथ मैंने जो है ना बहुत ऊपर नीचे जो है वो फेयर रिप्लेसमेंट में जो है कमाया। बेहतरीन होता है 1-to-1 सेशन भी। ग्रेट हैट्स ऑफ सर, आप सबके लिए बहुत ज्यादा दुआएं। थैंक यू सो मच थैंक यू। अनिल भाई। थैंक यू जी, थैंक यू। सैफुल्ला, सैफुल्ला आप बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, जाहिद भाई, सबको आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। वालेकुम जी सलाम वालेकुम। मैंने तो एक क्लास जाहिद भाई के साथ ली है, बाकी जितने भी लिए वो अनस भाई के साथ लिए है। तो मैंने तो पहले ही कहा था, जिंदगी में कभी किसी ग्रुप की ना तारीफ की है ना मैंने कभी किसी के बारे में मतलब बुरा बोला है। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपने सोशल मीडिया में भी इस बारे में बताया, क्योंकि मतलब कि क्रिप्टो में काफ़ी टाइम हो गया मेरा, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गया है। लेकिन मैंने 2 साल फजूल ही गुजारे हैं, जितने भी लॉसेस किए हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त थे कभी किसी कॉइन में फंस जाते तो मुझे फॉरवर्ड करते थे, यार जल्दी जल्दी ज़रा बता इसका क्या होगा। मतलब कि लोगों को बेसिक्स का ही नहीं पता कि सपोर्ट क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, बाकी तो वो बहुत ऊपर लेवल की बातें, इन चीज़ों का ही नहीं पता। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, ज़बरदस्त सीखा है और साथ में इम्प्लीमेंट भी किया है। कुछ नई चीज़ें होती हैं, मैं पेपर वर्क करता हूँ, पेपर ट्रेडिंग करता हूँ, डायरेक्ट ट्रेड में नहीं घुसता, पहले मतलब उस चीज़ को कंफर्म करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट जा रहा है और मैं काफ़ी मुतमईन हूँ। और थैंक यू आप लोगों के लिए बहुत शुक्रिया कि मतलब कि सिग्नल कोई भी दे देता है, लेकिन ये सीखने वाली जो बात है ये मतलब अपने आप अपने टांगों पे खड़ा करने वाली बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत ही मुतमईन हूँ। थैंक यू थैंक यू सो चले मच। बहुत थैंक जबरदस्त, अच्छा लगा। यू थैंक यू। गुड लक गुड लक। थैंक यू। तो जैसा आपने सुना सबने कि वहां पे आप लोग अब खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो, तो ये जो सिग्नल्स वाली चीजें कि सिग्नल नहीं आ रहा, ये सारी चीजें आप लोग खुद भी वहां पे सिग्नल बनाते हो, खुद बनाते हो। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्कैल्पिंग, 5 मिनट, 10 मिनट, एक दिन, ये सारी चीजें आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरह की ट्रेड में जाना है। आपके पास कितना फ्री टाइम है, कितनी देर आप लगा सकते हो किसी भी ट्रेड के अंदर, कितना पैसा निकालना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। एक सिनेरियो सिखाया जाता है कि आपको कब तक कोई क्वाइन पैसे दे सकता है, आप कितने टाइम के लिए रहो उस ट्रेड के अंदर, ये सारी चीजें जज करना, ये सब कुछ सिखाया जाता है आपको वहां पे। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। बाकी बाय द वे वो जो न्यू फॉर्मेट है ना, हम्म वो फॉर द फर्स्ट मंथ ओनली, क्योंकि अभी अनाउंस किया है, वो सिर्फ पहले महीने के लिए $65 है, उसके बाद फिर वो फिक्स प्राइस है $100 हर महीने। ठीक है।
जी $65 पर मंथ। ठीक। मोहसिन अनवर। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, जैद भाई वालेकुम क्या हाल है? अल्लाह वालेकुम का वालेकुम सलाम वालेकुम। बस बोल जैद भाई, मैं आज आपका सेशन ले रहा हूँ। मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब है, ठीक, उसके बावजूद मैं अगर आपका सेशन ले रहा हूँ उसकी वजह ये है कि मैंने आपसे 1-1 सेशन ले चुका हूँ, आपसे भी अनस भाई के साथ। अभी मेरा नेक्स्ट सेशन है उसके साथ इंशाल्लाह। तो टू बी ऑनेस्ट, जब मैं आया था इस फील्ड में आज से 3 महीने पहले, ठीक है, मैंने काफ़ी लॉस भी किया। ये नहीं कहूँगा किसी की वजह से, उन तो ये किया खुद भी, जो पंगे लिए उनकी वजह से भी किया है, ठीक है। और जब आपसे ट्रेनिंग ली है, यकीन करें अब मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। जॉब मैंने लेफ्ट कर दी है, रिजाइन दे दिया है वहां से, ड्यू टू क्योंकि जितना मैं वहां कमा रहा था वहां पे इजीली एक वीक में यहाँ पे निकाल लेता हूँ। और ये बहुत सिंपल, ये नहीं कि मैं बहुत क्विक हूँ, मैं बहुत बड़ा एडवांस जाके निकाल रहा हूँ, ये बहुत कुछ नहीं, सिंपल पे भी निकाल रहा हूँ। अभी मेरे सेशंस रहते हैं, जिस 3 सेशन हुए अभी तक मैं, जिसमें मैम सना के साथ एक हुआ है, एक साथ भाई थे उनके साथ हुआ, और एक जैद भाई के साथ हुआ। 3 सेशन अभी तक मेरे हुए हैं। उसके बावजूद मैं जॉब छोड़ चुका हूँ कि मुझे इतने उस पे ट्रस्ट अपने ऊपर और उस चीज पे आ गया है कि भाई मैं इतना, बाकी अगर मैं अभी तक अगर 3 सेशन से मैं इतना सीख सकता हूँ कि मैं मार्केट को देख सकता हूँ। आज सुबह मैंने अपना एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, जस्ट इस पे बाइनेंस पे मैंने उसको प्रेडिक्ट किया था, ओएमजी को, ठीक है, कि ये अगर ये जो मेरी रेजिस्टेंस और वो बनाई थी स्पॉट, ट्रस्ट में वही चल रही है अभी तक ना वो साइड से चल रहा है, ना उसने resistance तोड़ी ना उसने स्पॉट तोड़ी अभी तक, ठीक है। मतलब वो सिर्फ एक बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ 3 सेशन के बाद अगर इतना प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो आप अंदाजा करें मैं कि इंशाल्लाह पूरे सेशन हो जाते तो फिर मुझे पूछे मैं कितना उस चीज के लिए बेताब हूँ कि कब मेरी सेशंस और भी होंगे। जबरदस्त तो जबरदस्त, जी। अच्छी और बात। मेरा कोई पोर्टफोलियो वो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है मेरा, मैं ये नहीं कहता। मैंने $2000 के साथ आया था, जिसमें $1700 में लॉस्ट कर चुका था। $300 के साथ मैंने बैक किया इस फील्ड को, ठीक है। वाह। वाह भाई। तो मतलब ये कुछ होते हैं, आते हैं $100 लो, आप पहले तो बात आ जाते हैं भाई लेके चलिए पढ़ो, बढ़ा, मतलब लेवरेज बहुत रख ली, निकल लो। नहीं, आया हूँ, लॉस किया है, बर्दाश्त किया है। वही बात कि मैंने जैद भाई को काफी फॉलो भी किया है, जिसमें आपका यूट्यूब चैनल है, उसमें फिर ट्विटर है, एफपी, मैंने काफी दिन। और मैं आया क्यों था जैद भाई के पास, किसी ग्रुप में जहाँ पे $100 पर मंथ में, वहां पे एक बंदे ने पोस्ट लगाई थी कि वो 6 में कितने कमा रहा है और $100 में, और मैं विद इन 5 मिनट को डिलीट कर दी गई टुडे के लिए। मैंने उस बंदे को पर्सनल मैसेज किया, मैं दिया, वहां से मैं आया हूं इस तरफ। और आज तक मैं उसको, उस बंदे को मैं गुरु कहता होता हूँ, अभी तक उनको मैं कहता हूँ मैं, आप मेरे गुरु हो। मतलब, और $4 वाले बंदे ने मुझे इस वजह से, भी उसको मैं कहता हूँ अगर तुझे सिग्नल चाहिए तो भाई मुझसे ले ले, मुझसे पूछ लिया कर एक दफा, मैं तुझे कुछ अच्छा ही बताऊंगा तेरे से। तो उस जी चीज से जी काफी जी। दुआई आपके लिए नाज भाई, और आपको टीआरसी सेंड करो तो वही लास्ट टाइम आपसे जो बात हुई थी, वो वही बात है कि वो समंदर में कतरा के काबिल होगा। तो आपके, हाँ, चलो थैंक यू जी, थैंक यू थैंक थैंक यू यू। सो यही मच। चीज थैंक हम पहले जो है, मैं कह रहा था यही, वो बड़ा मैं सीरियसली कह रहा था, मैं सीरियस नोट के भाई हम पहले $3000 वाला ग्रुप चलाते थे। तो इससे अंदाजा होना चाहिए लोगों के, जो हमारा स्टैंडर्ड था ग्रुप का वो क्या था, कि लोग पागल तो नहीं है ना कि वो आके मुफ्त में $3000 दे। ठीक। ये ग्रुप हम चलाते थे, हमारे 2 ग्रुप होते थे ना, 500 वाला और साथ में 3000 वाला। 500 वाला था वो सिर्फ डिफाई ग्रुप था, और 3000 वाला डॉलर ग्रुप लोग इधर दे रहे हैं। मचना शुरू हो गया कि भाई अफोर्ड करना चाहते हैं या स्टूडेंट, वो हिसाब किताब। फिर हमने उधर बैठ किया और फिर फेसबुक पे किस्म का पोलिंग करवाई। जैसे फिर हम किया कि कोई और यानी हिस्टोरिकली कोई भी आज तक ग्रुप दुनिया में आए नहीं है, चाहे वो क्रिप्टो हो कुछ भी हो, जो $6 का हो महीने का। मैं लोगों को देखता रहे जो चीखें मचाते ना कि ये ग्रुप $10 का है, $12 का है, ये वो सारे चोर लोग बैठे हैं, चोरी वोरी कर रहे होते हैं, उनको खुद कुछ आता नहीं। देखिए कभी लाइव जाके किसी के सामने कोई अगर कोई एनालिसिस वगैरह कर ले, तो उससे कोई, वो तो गए ना, वो तो व्हाट्सएप होता है कहना, लेकिन बंदा आप एक और के $6 पे सिर्फ उसको कर पाए और कुछ बना लें। मेन मकसद यही था कि वो कुछ बना लें, इसके सारा उसको इसके ग्रुप में जाओ, उसके ग्रुप में जाओ,
इस तरह इंसान नहीं बन सकता, ना कुछ बनता है ना कुछ सीखता है, उल्टा लॉस ज्यादा करता है, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब इंसान को इल्म नहीं होता ना तो हमेशा गलतियां करता है। ठीक है, तो बहरहाल वो एक बैकग्राउंड था पूरा जो मैंने दिया था। तो अभी अच्छा है, हम देखते हैं काफी सारे आप हो भी जैसे अभी बता रहे हो, इसी तरह 2-3 और थे, और डिस्कॉर्ड में तो हमेशा अप्रिसिएशन सेक्शन में, दूसरों में बहुत सारे लोग आके अपना फीडबैक देते हैं, जिससे हमें फिर थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम थोड़ा और करते हैं, क्योंकि लोग वाकई सीख रहे हैं और लोगों को वाकई मजा आ रहा है, मतलब प्रॉफिट बन रहा है सबसे। बहरहाल ठीक है, चले आनस भाई, बस है आज के लिए। बस चले, मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी टाइम बाद, ये हो जाए पूरा। किसी ने पूछा जाहिद भाई, आमना इमरान ने, न्यू फॉर्मेट के बाद पुराना से डॉलर वाला नहीं क्लोज तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, देखें हम इतना क्रूल नहीं इतना है हम ना, लोग वो क्या बोलते हैं उसको, क्रूल नहीं हाँ है। तो इतने मतलब हम जल्लाद जल्लाद नहीं है हम लोग। वो चलेगा बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल चलेगा वो, क्योंकि हम लोगों को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं कि इस वजह से कि हम भाई कोई ग्रुप महंगा कर दो और ये बंद कर दो, नहीं, ये कोई सियासत नहीं है बेसिकली। तो ये चलता रहेगा, मगर इसमें कुछ फीचर्स हैं जो मिसाल के तौर पे हम आज प्रोवाइड करते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा उसको मिनिमाइज कर देंगे, क्योंकि मेक्स नो सेंस कि आप सुबह से शाम तक आप लगे रहो, 8 से 9 मॉडरेटर्स बैठे हुए, और फिर आप जो है $6 में ग्रुप चला रहे हो, तो उसकी वैसे भी दूसरे भी वजूहत है। तो और फिर वो मुश्किल भी होता है उसको मैनेज करना, बड़ा मुश्किल होता है वो, किसी मेंबर के लिए देखना या समझना हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो समझे उसको, हमारे लिए उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, कि उधर बहुत सारी चीजें उठा के दे रहे हैं हम। इसी तरह फिर ये सारा कुछ मैनेज करना, फिर इतनी बड़ी टीम है और सारा कुछ, तो बेहतर है कि उसको सही से तरीके से इंसान यूटिलाइज करे, तो वही कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, जिसमें फायदा लोगों का ज्यादा है बनिस्बत हमारा होना, तो वो चलता रहेगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है जी, चलो ओके, आज के लिए काफी है, बहुत शुक्रिया जो चल लोग आए, जो लोगों ने हमारा भाषण वाषण सुना, जिन्होंने, बहुत मेहरबानी हुई। ठीक चल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। है, और एक मिनट, किसी ने जी जी। अगर करना है, क्योंकि मैसेज कर रहे हैं, तो भाई डिस्कॉर्ड पे आप मैसेज कर लें मॉडरेटर्स को, या चैट पे कर लें, इधर जूम सेशंस पे तो नहीं होगा ना, या आप वन हमारी ऑन वन, वेबसाइट पे जाएं। वन ऑन वन सेशन के लिए जाहिद भाई मैं अभी वो फॉर्म अपलोड कर रहा हूँ, स्टेटस लगा रहा हूँ, एक फॉर्म वहाँ पे अनाउंसमेंट पे आ रहा है, आप लोग वहाँ पे पेमेंट शॉट वगैरह के साथ उधर सबमिट कर दें वो फॉर्म, और क्योंकि काफी लोग हैं। वहां पे कर दें, हम्म, या उधर फेसबुक पे भी, जो लोग फेसबुक वाले, जी वहां जी, पे एक अनाउंसमेंट हो जाएगी, वो अनिस भाई कर देंगे, वो आप लोग उधर से भी कर सकते हो, बिल्कुल वो या फॉर्म का हमारी लिंक मैं वेबसाइट उधर पे भेज, जाके, हाँ वहाँ आ जाए। हाँ वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मॉडरेटर्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, जी, चल, चलिए बहुत शुक्रिया थैंक यू आप सो लोगों का, मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।